BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 621 संकट और निराशा। राक्षसी क्यूई भड़क उठी और युवान पावर बढ़ गई क्योंकि भयानक युद्ध क्षेत्र पूरे देश में फैल गए। अंतरिक्ष टूट गया और आकाश बिखर गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये युद्ध दुनिया को नष्ट करने वाला था। इस तरह की दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई कई सहस्राब्दियों में अपनी तरह की पहली थी। संक्षेप में, ये स्थान दो विशाल युद्ध क्षेत्रों भूमि और आकाश में विभाजित था। इन क्षेत्रों में सहयोगी सेनाओं ने शैतान जेल सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दोनों पक्षों के ऊपरी क्षेत्रों के बीच लड़ाई हुई। उच्च ऊंचाई मुख्य रूप से यंग हुआन और प्राचीन मास्टर्स के बीच शैतान जेल के उच्च रैंकिंग वाले सदस्यों के खिलाफ थी। वे प्राचीन काल से अब तक लड़ रहे थे, इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे की ताकत से बहुत परिचित थे। इस तरह की लड़ाई अस्वाभाविक रूप से तीव्र थी, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने हमलों में कोई दया नहीं छोड़ी। धमाका धमाका। यंग हुआन वर्तमान में स्वर्ग के राजा के साथ एक भयंकर युद्ध में उलझी हुई थी। हालांकि उसका युआन पावर स्टेज वास्तव में स्वर्ग के राजा से कमतर था, लेकिन जियाओ मिंग ने उसे वर्षों से कई चीजें प्रदान की थीं। इसमें एक आत्मा साधना प्रणाली शामिल थी जो तियानजुआन महाद्वीप और डुक्यूई महाद्वीप की पद्धतियों को जोड़ती थी। इसके अलावा उसे वर्षों से एकत्रित किए गए ठंडे प्रकार के आध्यात्मिक खजानों के कुछ सार भी दिए गए थे। ये ध्यान देने योग्य था कि जियाओ मिंग के दो भगवान बनने के बाद वह सभी प्रकार की स्वर्गीय लपटों को सफलतापूर्वक इकट्ठा करने और सम्राट ज्वाला में विलय करने में सक्षम था। स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा बाद में एकत्र और विलय किए गए ठंडे प्रकार के आध्यात्मिक खजाने भी असाधारण थे। इन संसाधनों के साथ भले ही यंग हुआन की ताकत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन स्वर्ग के राजा के लिए उसे आसानी से हराना स्पष्ट रूप से असंभव था। स्वोश। दोनों आकृतियां प्रकाश की लकीरों में बदल गईं जो आकाश में एक दूसरे को काटती थीं, जबकि बादल उन दोनों के पास से गुजरते रहे। इतनी ऊंचाई पर जब वे अपना सिर नीचे करते तो उनके लिए दो धाराओं को एक दूसरे से टकराते हुए देखना संभव था। खूनी इच्छा और खून की गंध बादलों की ओर भागती हुई चली गई। यंग हुआन का पतला शरीर बर्फीले क्रिस्टल युद्ध कवच में लिपटा हुआ था जिसने उसे एक मानव हत्या मशीन में बदल दिया। उसने निडरता से स्वर्ग सीट राजा के राक्षसी हमलों का सामना किया। उसके भाले के प्रत्येक वार के साथ बर्फ और बर्फ के अनगिनत रूप भौतिक हो गए। ठंडे प्रकार के आध्यात्मिक खजाने, उसकी आत्मा और बर्फ के पैतृक प्रतीक की शक्ति सभी इस क्षण में एक साथ विलीन हो गए। ऐसी गहन और आत्मा को भेदने वाली शक्ति ने स्वर्ग सीट राजा को भी उसके साथ अत्यधिक सावधानी से व्यवहार करने के लिए मजबूर कर दिया। धमाका। उनकी आंखें बर्बरता से भरी हुई थीं क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने अचानक एक ऐसा हमला किया जिसमें उनकी सारी ताकत समाहित थी। स्वर्ग सीट राजा की भयानक मुट्ठी का स्वागत यंग हुआन के भाले की तीखी नोक से हुआ। एक पल में उनके चारों ओर का स्थान बिखर गया क्योंकि उनकी टक्कर की आवाज कई युद्ध क्षेत्रों में गूंज उठी। वे दोनों दसियों हजार मीटर पीछे फेंके गए, लेकिन फिर वे हवा में उछले और फिर से आगे बढ़े। आसमान बर्फ और बर्फ से भरा हुआ था जो 10 विशाल बर्फ के फीनिक्स में संघनित हो गया जो स्वर्ग सीट राजा की ओर उड़ गए। हालांकि बाद वाला स्पष्ट रूप से कोई साधारण दुश्मन नहीं था। चिपचिपा राक्षसी क्यूई का एक समुद्र बह निकला और यंग हुआन के सभी जंगली और हिंसक हमलों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। यंग हुआन आगे बढ़ी। उसकी हथेली ने एक ऐसी शक्ति को कसकर जकड़ लिया जो उसकी नहीं थी। एक शक्तिशाली झुलसाने वाली ऊर्जा बह निकली और 7 रंगों वाले अग्नि कमल में बदल गई। कमल धीरे धीरे घूम गया, एक लंबी पूंछ के साथ स्वर्ग सीट राजा को घेर लिया। काला शैतान दरवाजा। ये देखकर स्वर्ग सीट राजा की आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी। उसने अपने राक्षसी हथेली को अपने सामने खाली जगह पर जोर से पटका। चिपचिपा राक्षसी क्यूई बह गया और अंधेरे के एक विशाल दरवाजे में बदल गया जो हजारों मीटर ऊंचा था। दरवाजे के ऊपर एक शैतान का बेहद भयावह चित्रण दिखाई दिया। धमाका धमाका धमाका। स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति से उत्प्रोत कमल ने काले शैतान के दरवाजे पर भयंकर बमबारी की जिससे उसमें तुरंत दरारें पड़ गईं। यंग हुआन बिजली की तरह बाहर निकली। ऐसा लग रहा था कि कमल के साथ मिलकर वह विशाल दरवाजे को जोर से भेद रही थी। स्वूश। 7 रंगों वाले अग्नि कमल ने विशाल द्वार को छेद दिया और अचानक स्वर्ग सीट राजा के पीछे से एक रहस्यमय बहुरंगी रोशनी चमकी और निर्दयता से उसकी पीठ पर वार किया। धमाका। स्वर्ग सीट राजा की आकृति के तुरंत दयनीय तरीके से उड़ते हुए आग की लपटें आसमान में उड़ गईं। उसके शैतान सम्राट कवच की पीठ पर एक गहरा गड्ढा बन गया। हालांकि इससे पहले कि वह क्रोधित हो पाता, उसके चारों ओर का स्थान असंख्य बर्फ की जंजीरों के रूप में लहरा उठा, 7 रंगों की लपटों के साथ टिमटिमाते हुए, विचित्र रूप से अंतरिक्ष को भेदते हुए और उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वार करते हुए। दहाड़। यंग हुआन द्वारा हिंसक रूप से पीटे जाने के बाद स्वर्ग सीट राजा की आंखें अचानक लाल हो गईं। हिंसक तरीके से मुक्का मारते हुए उसके गले से एक तेज दहाड़ निकली। भयानक राक्षसी क्यूई उसकी मुट्ठी में इकट्ठी हो गई और एक चमकदार काली रोशनी में बदल गई जिसे बेरहमी से आगे बढ़ाया गया।
प्रकाश में घनी राक्षसी क्यूई थी जिसे सीमा तक संकुचित किया गया था। यंग हुआनहुआन के शरीर में विस्फोट होने के कारण ये सीधे अंतरिक्ष में बिखर गया। धमाका! यंग हुआनहुआन का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। उसके बर्फीले क्रिस्टल कवच में दरारें दिखाई देने लगीं। उसके मुंह के कोने से खून रिसने लगा और उसकी आंतरिक ऊर्जा में उथल पुथल मच गई। स्वर्ग के राजा वास्तव में शैतान की जेल के भीतर सर्वोच्च स्तर के अस्तित्व के योग्य थे। इतनी ताकत के साथ, अपने गुरु द्वारा दी गई स्वर्गीय ज्वाला के साथ भी, यंग हुआनहुआन को इस लड़ाई में तुरंत ऊपरी हाथ हासिल करना मुश्किल लगा। ये लड़ाई मुश्किल होने वाली थी। यंग हुआनहुआन को पीछे धकेलने के बाद स्वर्ग के राजा ने अपने क्षतिग्रस्त शैतान सम्राट कवच को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, जो दरारों से भरा हुआ था और टूटने वाला लग रहा था। उसकी आंखों में क्रूरता बढ़ गई क्योंकि उसने अपने होठों को चाटा और यंग हुआनहुआन को भयावह तरीके से देखा। यह अप्रत्याशित था कि बर्फ के मालिक से निपटना इतना मुश्किल होगा, भले ही उसकी पूरी ताकत बहाल न हो। ऐसा लगता है कि इस तरह के मोड़ के बिना आपको कम समय में खत्म करना मुश्किल होगा। मैंने वास्तव में आपको कम आंका था। हालांकि ये यहाँ समाप्त होता है। स्वर्ग सीट राजा ने एक विकृत मुस्कान के साथ यंग हुआनहुआन पर व्यंग्य किया। यंग हुआनहुआन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह स्वर्ग के राजा की निगाहों का अनुसरण कर रही थी। फिर उसके हाव भाव अचानक बदल गए। वह राक्षसी शैतान जो पहले स्थिर था, अचानक हिल गया। उसका हाथ बिजली की गति से अराजकता मास्टर की ओर नीचे गिरा। हालांकि अराजकता मास्टर सतर्क था और उसने जल्दी से हमले को रोक दिया था, लेकिन शैतान की राक्षसी ताकत ने उसके लिए विरोध करना मुश्किल बना दिया। वह नीचे गिर गया, धूल के बादल उड़ाए। इतनी दुर्जय ताकत! हम बड़ी मुसीबत में हैं। न केवल यंग हुआनहुआन ने इस दृश्य को देखा, बल्कि युद्ध के मैदान में मौजूद बाकी प्राचीन मास्टर्स ने भी देखा और उनके हाव भाव बदसूरत हो गए। अराजकता मास्टर का भौतिक शरीर तियानजुवान महाद्वीप में सबसे मजबूत कहा जा सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह दूसरे पक्ष के एक भी थप्पड़ का सामना नहीं कर सकता था। स्पष्ट रूप से शैतान की ताकत यंग हुआनहुआन और स्वर्ग सीट राजा सहित उपस्थित सभी लोगों से कहीं अधिक थी। अब क्या किया जा सकता था? उनके पास अब कैस मास्टर के साथ इस शैतान से लड़ने के लिए कोई अतिरिक्त युद्ध शक्ति नहीं थी, और अगर कोई इस शैतान को नहीं रोकता तो उनकी हार निश्चित थी। हमें क्या करना चाहिए? फ्लेम मास्टर और अन्य लोगों ने हताश होकर रणनीतियों पर विचार किया, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। बहुत विचार विमर्श के बाद उनके पास एकमात्र समाधान ये था कि जियाओ मिंग को हस्तक्षेप करने के लिए कहा जाए। हालांकि जब शैतान ने जियाओ मिंग के हस्तक्षेप के किसी भी संकेत के बिना सहयोगी बलों का नरसंहार करना शुरू कर दिया, तो सभी की उम्मीदें धराशायी हो गईं और उनकी आत्माएं निराशा की गहराई में डूब गईं। एक पल में युद्ध के मैदान में निराशा की भावना फैल गई। हा, मैंने पहले भी कहा है, आपका संघर्ष बेकार है। विरोध करने के लिए अपने प्रयासों को बर्बाद क्यों करें? लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप आत्मसमर्पण करते हैं तो मैं आपकी जान बख्श दूंगा। स्वर्ग सीट राजा ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान पहनी हुई थी। यहाँ तक कि जब शैतान ने सहयोगी सेनाओं और निचले दर्जे के यमों दोनों को मार डाला, तब भी उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार निचले दर्जे के यमों के पास कोई अधिकार नहीं था। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि अर्धपूर्वज चरण की शक्तिशाली सेना उनसे सावधानीपूर्वक बच जाएगी और फिर उनके साथ मिली हुई तियानजुवान सहयोगी सेनाओं को खत्म करने के लिए आगे बढ़ेगी, है न? स्वर्ग सीट राजा के प्रस्ताव के सामने यंग हुआनहुआन ने अपने गुलाबी होंठ काटे। उसकी निगाहें चाकू की तरह तेज थीं। तुम सपना देख रहे हो? हे, तो तुम नरक में जा सकते हो। युद्ध में उलझने के कारण दोनों एक बार फिर से प्रतिरूप में बदल गए। ... युद्ध के मैदान में नौस्वर्ग सर्वोच्च पवित्रता महल के महल मास्टर लिंग किंगजू की रक्षा कर रहे थे। उग्र शैतान को देखते हुए दोनों महिलाओं के चेहरे पर भयभीत भाव छिपाए नहीं जा सकते थे। ये शैतान बहुत शक्तिशाली है। मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? महल के मालिक के पास भी कोई जवाब नहीं था। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। लिंग किंगजू को जेनिथ को पहचानने और उसकी शक्ति को बुलाने के लिए कहो। अध्याय 622 प्लेन स्पिरिट। वर्तमान स्थिति में जीनित को समझना बहुत आसान होगा। लिंग किंगजू को जीनित को समझने दो। मैं तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थितियां बनाऊंगा कि तुम परेशान न हो। आवाज उसके कानों तक पहुंचते ही महल के मालिक की अभिव्यक्ति बदल गई। वह दूर से विशालकाय प्राणी को देखने के लिए मुड़ी, अपने होंठ काटे और दृढ़ता से सिर हिलाया। अगले ही पल उनके आसपास का स्थान एक पल के लिए मुड़ गया। हालांकि वे उसी स्थान पर बने रहे, लेकिन वे युद्ध के मैदान में मौजूद लोगों की नजरों से चुपचाप गायब हो गए थे। ये देखकर कि उनके आसपास किसी ने ध्यान नहीं दिया, महल के मालिक ने अपनी नज़र लिंग किंगजू पर घुमाई। वह धीरे से बोलने से पहले एक पल के लिए चुप रही। किंगजू, क्या तुम जानती हो कि हमारे 9 स्वर्ग सर्वोच्च पवित्रता महल का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मास्टर, शिष्य को नहीं पता। लिंग किंगजू ने अपना सिर हिलाया।
उसकी सुंदर आंखों में कुछ खोई हुई अभिव्यक्ति थी। नौस्वर्ग सर्वोच्च पवित्रता महल में अपनी स्थिति के बावजूद वह अभी भी इसके रहस्य से पूरी तरह अवगत नहीं थी। इससे कोई यह बता सकता था कि यह तथाकथित रहस्य बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ था। हालांकि क्या यह ऐसी बातों पर चर्चा करने का समय था? यह मामला पहली पीढ़ी से नौस्वर्ग सर्वोच्च पवित्रता महल में एक महल मास्टर से दूसरे महल मास्टर तक मौखिक रूप से पहुंचाया गया है। सुदूर अतीत में हमारे नौस्वर्ग सर्वोच्च पवित्रता महल का एक अलग नाम था। इसे जेनिथ पैलेस कहा जाता था। जेनिथ पैलेस। लिंग किंगजू थोड़ा चौंका। उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। हालांकि उसने कई प्राचीन ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन उसने प्राचीन काल में इस महान संप्रदाय के अस्तित्व के बारे में कभी नहीं पढ़ा था। सच कहा जाए तो हमारे नौस्वर्ग सर्वोच्च पवित्रता महल में खुद को जेनिथ पैलेस का उत्तराधिकारी कहने की योग्यता नहीं है, महल मास्टर ने कहा। उन प्राचीन समय से इस जेनिथ पैलेस का केवल एक सदस्य रहा है। एक सदस्य? लिंग किंगजू ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। कौन? वह व्यक्ति जो इस दुनिया के शिखर पर खड़ा था। महान प्रतीक पूर्वज। प्रतीक पूर्वज। लिंग किंगजू की प्यारी आकृति कांप उठी और आखिरकार उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह शीर्ष विशेषज्ञ जिसने कभी दुष्टियों से लड़ने के लिए इस दुनिया के अनगिनत लोगों का नेतृत्व किया था, वास्तव में इस जेनिथ पैलेस का संस्थापक था। जेनिथ पैलेस का निर्माण प्रतीक पूर्वज द्वारा नहीं किया गया था। हालांकि ये नाम उनसे उत्पन्न हुआ है। यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते कि तथाकथित जेनिथ पैलेस एक संप्रदाय है या यह इससे भी बड़े रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीक पूर्वज को जेनिथ पैलेस का सदस्य माना जा सकता है। उनके 8 महान शिष्यों में से, जिन्हें 8 प्राचीन गुरुओं के रूप में भी जाना जाता है, केवल आइस मास्टर को शायद आधा सदस्य माना जा सकता है। अन्य 7 गुरु मानदंडों को पूरा नहीं कर सकते। और हम, जिन्होंने विरासत को स्वीकार किया है, हमें जेनिथ को महसूस करने की यह क्षमता विरासत में मिली है। वर्तमान स्थिति में जेनिथ को बुलाना शायद स्थिति को बदल सकता है। किंगजू, आप हमारे नौस्वर्ग सर्वोच्च शुद्धता महल के अब तक के सबसे उत्कृष्ट शिष्य हैं। शायद प्रतीक पूर्वज के 9वें शिष्य माने जाने की सबसे बड़ी आशा रखने वाले व्यक्ति। इसलिए आपके गुरु को अभी आपसे जेनिथ को महसूस करने की आवश्यकता है। गुरु, मुझे डर है कि यह शिष्य ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि लिंग किंगजू, जो आमतौर पर शांत और संयमित व्यवहार करती है, को भी यह अनुरोध बेहद चुनौतीपूर्ण लगा। ऐसा नहीं था कि वह जेनिथ को महसूस नहीं करना चाहती थी, लेकिन जेनिथ को महसूस करना कुछ ऐसा नहीं था जिसे रातों रात हासिल किया जा सकता था। वह जन्म से ही अभ्यास कर रही थी और युद्ध के मैदान पर वर्तमान परिस्थितियों में तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी इसे महसूस नहीं कर पाई थी। महल के गुरु ने एक प्राचीन सरनी डिस्क निकाली। चिंता मत करो, ये हमारे नौस्वर्ग सर्वोच्च पवित्रता महल से विरासत में मिली वस्तु है। सामान्य समय में यह आपको दर्जनों बुजुर्गों के साथ मिलकर काम करने में मदद कर सकता है। भले ही हमारे पास अब पर्याप्त बुजुर्ग नहीं हैं, लेकिन मैं पुनर्जन्म चरण में पहुंच गया हूं और इसे खुद से नियंत्रित कर सकता हूं। पैलेस मास्टर ने बोलते हुए सरनी डिस्क को फेंक दिया। यह हवा में उड़ गया और एक पल में कई दसियों मीटर तक फैल गया। राजसी युआन शक्ति कई नदियों में एकत्रित हुई जो डिस्क की ओर बहती थीं। युआन पावर नदियों के भीतर अनगिनत टिमटिमाते क्रिस्टल देखे जा सकते थे। क्रिस्टल जो हीरे की तरह चमकदार थे। ये युआन पावर नदियां एक प्राचीन और जटिल संरचना में एकत्रित हुईं। संरचना के बिल्कुल बीच में युआन पावर एक हरे कमल में संघनित हो गई। किंगजू, जल्दी से हरे कमल के बीच में बैठ जाओ। लिंग किंगजू ने जब ये शब्द सुने तो एक पल के लिए रुक गई। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह हरे कमल पर क्रॉस लेग करके बैठ गई। उसके महीन स्याही काले बाल युआन पावर के प्रवाह के साथ फैले हुए थे, जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। बैठने के बाद उसके पतले हाथों ने एक बेहद रहस्यमयी इशारा किया। उसकी उंगलियां एक दूसरे को छू रही थीं जबकि उसकी हथेलियां एक असाधारण चाप में मुड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उनमें समा गई हो। एक अवर्णनीय लहर चुपके से उत्सर्जित हुई। संरचना के सामने महल के स्वामी ने बीच में लिंग किंगजू को गौर से देखा। अगले ही पल उसने अचानक अपनी जीभ की नोक काट ली और सार रक्त का एक कौर संरचना में गिर गया। उसके बाद एक जोरदार चीख निकली। किंगजू, जेनिथ को समझो। इस समय विशाल और प्राचीन संरचना चुपके से घूम रही थी। अगले ही पल लिंग किंगजू अचानक कांपने लगी। कोई देख सकता था कि उसके सिर के ऊपर अचानक एक चमक दिखाई दी। ये रोशनी बेहद धुंधली थी और केवल आधे मीटर के क्षेत्र को कवर करती थी। हालांकि इस छोटे से क्षेत्र के भीतर एक अत्यंत प्राचीन लहर थी, एक धुंधली लहर जो खुद आदिम अराजकता लग रही थी। जब महल के मालिक ने यह दृश्य देखा तो वह उत्साह से कांप उठा। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि उसके बाल तेजी से सफ़ेद हो रहे थे, वह आसमान की ओर जोर से हंसी। हाँ, ये वास्तव में काम कर गया। ब्रुग, महल के मालिक ने एक बार फिर से खून थूका और उसकी तीखी हंसी गूंज उठी। उसकी ताकत तेजी से कमज़ोर होने के कारण उसका शरीर तेजी से ढह गया। भिन भिनाना,
हवा में युआन पावर की विशाल और अंतहीन नदियां अचानक सीटी बजाती हुई नीचे गिरीं। अंत में ये लिंग किंगजू के शरीर में बह गई। शक्ति के ऐसे प्रवाह का सामना करते हुए जिसे एक साधारण संसार चरण का अभ्यासी भी झेल नहीं सकता, वह उसे सीधे अवशोषित करने में सफल रही। स्वूश! लिंग किंगजू ने अचानक अपनी बंद आंखें खोलीं, जैसे ही युआन ऊर्जा की नदी उसके शरीर में बह रही थी। उसकी आंखें गहरे समुद्र की तरह थीं, साफ और सीमाहीन। हालांकि उनके भीतर एक अनोखी लहर भी थी। ये लहर दुनिया के ऊपर से गुजरती हुई लग रही थी। ये काम कर गया। ये लहर सिर्फ एक पल के लिए ही रही। हालांकि जियाओ मिंग, जो उसे करीब से देख रहा था, ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। जियाओ मिंग की चेतना एक पल में दुनिया के साथ विलीन हो गई। उसका मन जहां भी जाता, वह अपनी इच्छा से दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच सकता था। अनगिनत पहाड़, नदियां और मैदान उसकी चेतना से गुजरते और फिर शून्य में लौट जाते। हालांकि कुछ ही समय में जियाओ मिंग को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसकी चेतना ने अपनी आंखें खोलीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में प्रवेश कर गया हो। ये जगह स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत की तरह थी, क्योंकि वहां अंतरिक्ष का कोई विभाजन नहीं था और यहां तक कि समय भी बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। जैसे ही जियाओ मिंग ने इस अव्यवस्थित दुनिया को देखा, उसकी चेतना धीरे धीरे फैल गई और उसके भीतर छिपी प्लेन स्पिरिट को महसूस करने लगी। पहले तो इस तरह की संवेदना को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन अचानक इस अस्त व्यस्त दुनिया में एक रहस्यमयी लहर उभरी। जियाओ मिंग की चेतना तेजी से उसकी ओर बढ़ी। फिर उसने अस्त व्यस्त दुनिया में प्रकाश की किरणों को उतार चढ़ाव करते देखा। प्रकाश की किरणें खिल उठीं और समुद्र की तरह उन्होंने अराजकता के बीच लहरें भेजीं। प्राइमल कैस लाइट में अनंत जीवन शक्ति समाहित थी। इस तरह की विशाल जीवन शक्ति ने जियाओ मिंग के दिल में एक हल्का झटका महसूस किया। ऊर्जा बेहद शुद्ध और प्राचीन थी, मानो यह उसी क्षण पैदा हुई हो जब विमान खुद बना था। जियाओ मिंग ने प्राइमल कैस लाइट को देखा, जो एक महासागर जैसा था। वह इस महासागर के भीतर एक विशाल और असीम उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। स्पष्ट रूप से यह इस दुनिया की प्लेन स्पिरिट होनी चाहिए। आपको देखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अध्याय 623, डू गॉड से परे। हुश! अराजकता के सागर के भीतर ज्वार अचानक बढ़ गया जब जियाओ मिंग ने अपने सामने के दृश्य को देखा। अराजकता के सागर के बीच में एक विशाल भंवर बना, जिसके तुरंत बाद अराजकता की एक गेंद धीरे धीरे उसके भीतर से उठती हुई दिखाई दी। अराजकता की चमकती हुई गेंद एक बेहोश धड़कते हुए दिल की तरह थी और इसकी हर हरकत के साथ पूरी दुनिया कांप रही थी। जैसे ही यह सांस लेता था, हवाएं और बादल एक साथ आ जाते थे, ज्वार भाटे आते और बहते थे और सूरज उगता था जबकि चांद ढलता था। यह आयाम भ्रूण है, ये वास्तव में अद्भुत है। जियाओ मिंग ने अराजकता की गेंद को देखा। हालांकि उसे इससे कोई चेतना निकलती हुई महसूस नहीं हुई, लेकिन वह एक आश्चर्यजनक आध्यात्मिकता महसूस कर सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसने प्रतीक पूर्वज को बहुत परेशान किया था, यहाँ तक कि उसे अपने पुनर्जन्म को प्रज्वलित करके खुद को बलिदान करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उसे साजिश का पता था, लेकिन यहाँ आने का अवसर पाने के लिए उसे बहुत प्रयास और शानदार तमाशा करना पड़ा। अगर संकट को न भांप लिया होता, तो यह आयाम भ्रूण उसके सामने इतनी आसानी से प्रकट नहीं होता। बेशक इस आयाम भ्रूण का यहाँ प्रकट होना संभवतः प्रतीक पूर्वज के विरुद्ध ऑपरेशन को दोहराने के लिए था। हालांकि वह प्रतीक पूर्वज नहीं था। इस विचार के साथ जियाओ मिंग के सुंदर चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। प्लेन स्पिरिट, मैं यिमो को बाहर निकालने और इस दुनिया को उसकी पूर्व स्थिति में वापस लाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। हालांकि मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। जियाओ मिंग ने अपने इरादे नहीं छिपाए और सीधे अपना उद्देश्य बताया। वह जानता था कि हालांकि प्लेन स्पिरिट में चेतना नहीं थी, फिर भी उसमें आध्यात्मिकता थी। इसलिए वह अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करके इस दुनिया के खतरे का अंदाजा लगा सकता था और उसके अनुसार कार्य कर सकता था। हालांकि वर्तमान संकट को काफ़ी हद तक उसके द्वारा बनाया गया कहा जा सकता है, लेकिन जब उसके और यिमो के बीच चयन करने की बात आई, तो चुनाव करना स्पष्ट था। जैसे ही जियाओ मिंग की आवाज़ गिरी, अराजकता की गेंद थोड़ी हिलने लगी। फिर उसके दिमाग में एक संदेश आया, पहले यिमो को बाहर निकालो। ये सुनकर जियाओ मिंग को पता चल गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस दुनिया से नहीं था, इसलिए प्लेन स्पिरिट ने उसका थोड़ा विरोध किया। ऐसा लग रहा था कि वह अब उसे खाली वादों से लुभाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह अपेक्षित था। यदि यह कुछ शब्द कहने जितना सरल होता, तो इस आयाम भ्रूण को प्रतीक पूर्वज बहुत पहले ही ले जा चुके होते। क्या अब भी उसकी बारी होती? हालांकि वह जल्दी में नहीं था। जब तक वह आयाम भ्रूण के लिए स्थिति का विश्लेषण करता रहा, उसे विश्वास था कि वह निर्णय लेगा। जियाओ मिंग ने गंभीरता से कहा, हालांकि मैं तियानजुवान महाद्वीप के भीतर यिमो को आसानी से नष्ट कर सकता हूं, आपको समझना चाहिए कि वे केवल एक छोटी सेना हैं। इस विमान के बाहर एक बहुत बड़ी यिमो सेना मौजूद है जिसमें यिमो सम्राट शामिल है। आप यिमो सम्राट की ताकत जानते हैं। यदि वह यिमो जनजाति के आधे लोगों का बलिदान करता है, तो मैं उसके खिलाफ कोई मौका नहीं दूंगा।
मैं उससे मौत तक लड़ने के लिए पीछे नहीं रहूंगा। मेरे जाने के बाद प्रतीक पूर्वज की मुहर कितने समय तक टिक सकती है? यदि वह मुक्त हो जाता है तो ये दुनिया निश्चित रूप से यमों द्वारा पूरी तरह से आक्रमण की जाएगी और सभी जीवित प्राणी उसकी दया पर होंगे। उस समय तुम भी, प्लेन स्पिरिट, शायद ही उनकी पकड़ से बच पाओगे। तुम यमों सम्राट द्वारा नष्ट कर दिए जाओगे और फिर अवशोषित और परिष्कृत हो जाओगे। तुम नहीं चाहते कि इस प्लेन को ऐसी विपत्ति झेलनी पड़े, है न? जैसे ही जियाओमिंग ने वे शब्द कहे जिनमें त्रासदी की इतनी भारी भावना थी, स्पिरिट प्लेन भी स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ। इसके चारों ओर प्राइमल कैसलाइट मजबूत हो गई, फिर भी आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जियाओमिंग की निगाहें झिलमिला उठीं क्योंकि उसे पता था कि वह करीब है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगर वह आयाम भ्रूण को परिष्कृत कर लेता तो यह इस प्लेन का स्वामी बनने के बराबर होता, जिसमें सभी जीवित प्राणियों का भाग्य उसकी इच्छा पर निर्भर करता। इसलिए चूंकि वह उनका रक्षक था, प्लेन स्पिरिट ने स्पष्ट रूप से जियाओमिंग पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि वह एक बाहरी व्यक्ति था। इसलिए जियाओमिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और गहरे स्वर में कहा, मैं अपने दाओहॉट की कसम खाता हूँ, अगर मैं इस विमान का मालिक बन गया तो मैं सभी यमों को मिटा दूंगा और फाइंड कबीलों को फिर से इस दुनिया में पैर रखने से रोक दूंगा। उसकी आवाज़ तेज और गूंजती हुई थी, अराजकता के बीच से गड़गड़ाहट के साथ गूंज रही थी, जो लंबे समय तक बनी रही। जियाओमिंग की शपथ ईमानदारी से थी, जो उसके दिल की गहराई से आ रही थी। किसी और ने शायद ध्यान न दिया हो, लेकिन ये प्लेन स्पिरिट दुनिया के साथ ही पैदा हुई थी, इसलिए यह ऐसी प्रतिज्ञाओं के प्रति बेहद संवेदनशील थी। अगर कोई भी कपट होता, यहाँ तक कि थोड़ी सी भी व्याकुलता होती, तो यह अपनी इंद्रियों से बिल्कुल भी बच नहीं पाती। इसलिए जियाओमिंग द्वारा अपनी शपथ लेने के कुछ ही समय बाद प्लेन स्पिरिट अंततः लाखों अराजक किरणों में विस्फोटित हो गई। उस अराजकता के भीतर एक ईश्वरीय राग निकलता हुआ प्रतीत हुआ, जैसे कि जीवित प्राणियों की करोड़ों छायाएं धुंधली सी दिखाई दे रही हों। ये दृश्य देखकर आमतौर पर शांत रहने वाला जियाओमिंग भी अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाया। उसके दिल में खुशी की लहरें उठ रही थीं। वह जानता था कि इसका मतलब है कि आयाम भ्रूण सहमत हो गया है। अराजकता की विशाल गेंद को देखते हुए जियाओमिंग ने अराजकता की चमकती हुई गेंद पर बिना किसी बाधा के उतरने से पहले अराजक किरणों के भारी और मोटे पर्दों के बीच से अपना शरीर आगे बढ़ाया। वह क्रॉस लेग स्थिति में बैठ गया और अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं। इस बीच उसका शरीर धीरे धीरे अराजकता की चमकती हुई गेंद में डूब गया। अराजकता की इस स्थिति के बीच ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो, जिसने उसे प्लेन स्पिरिट को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए पर्याप्त समय दिया। जैसे ही उसका भौतिक शरीर अराजकता की चमकती हुई गेंद में विलीन हुआ, उसका शरीर अचानक कांप उठा। अगले ही पल जियाओमिंग को लगा जैसे वह अराजकता के समुद्र में था, क्योंकि असीम और विशाल अराजक ऊर्जा तुरंत उड़ गई। अंत में यह अराजकता की किरण में बदल गई और धीरे धीरे उसके सिर के मुकुट से उसके शरीर में बह गई। धमाका! अराजक किरणों का ये स्तर प्राइमल कैसलाइट था, जो इस दुनिया की शुरुआत में ही पैदा हो गया था। यह असीम और विशाल था। ग्रेड के संदर्भ में भले ही इसे अभी भी महान हजार दुनिया के भीतर एक शीर्ष स्तरीय ऊर्जा माना जा सकता है, इसका अस्तित्व दुर्लभ था। केवल वे दुनियाएं जिन्होंने प्लेन स्पिरिट को जन्म दिया था, वे इस ऊर्जा का थोड़ा सा भी हिस्सा प्राप्त कर सकती थीं। जियाओमिंग को नहीं पता था कि डूक्यूई महाद्वीप ने कभी आयाम भ्रूण का उत्पादन किया था या नहीं। भले ही ऐसा हुआ हो, महाद्वीप के इतिहास के अनगिनत वर्षों को देखते हुए ऐसा आदिम अराजकता प्रकाश उसके युग में नहीं रहा होगा। जबरदस्त ऊर्जा को अंदर आते हुए महसूस करते हुए जियाओमिंग ने तुरंत अपनी क्यूई विधि को प्रसारित किया। तुरंत उसके भीतर की आत्मा लालची जबड़े की तरह कांप उठी, जो उसके शरीर में उमड़ रही विशाल शक्ति को निगल रही थी। कुछ दर्जन सांसों के थोड़े से अंतराल में जियाओमिंग ने अपनी खुद की ताकत को अकल्पनीय गति से बढ़ते हुए महसूस किया। तैयार होने के बावजूद वह आयाम भ्रूण की शक्ति की शुद्धता और अनंतता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये वास्तव में एक आध्यात्मिक प्राणी के योग्य था, जो दुनिया के जन्म के साथ ही था। उसका सिर घूम रहा था, लेकिन उसने जल्दी से अपने दिमाग को शांत किया ताकि धीरे धीरे खुद को गहन साधना मोड में डुबो सके। जियाओमिंग इस अराजकता में जल्दी में नहीं था, जहां समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने बस प्राइमल कैसलाइट को अंदर आते रहने दिया, जबकि उसके शरीर के भीतर डूक्यूई भी आश्चर्यजनक दर से बढ़ रहा था। अराजकता के बीच समय रुक गया, केवल प्राइमल कैसलाइट लगातार जियाओमिंग के मुकुट में गिर रही थी। ये स्थिति एक निश्चित क्षण तक बनी रही, जब आखिरकार एक बदलाव हुआ। इस क्षण अराजकता के भीतर एक अवर्णनीय आभा संघनित हो गई। जैसे जैसे आभा बनती गई, प्राइमल कैसलाइट भी परत दर परत पीछे हटती गई, मानो वह संपर्क बनाने की हिम्मत न कर रही हो। जियाओमिंग का पत्थर जैसा शरीर थोड़ा कांपने लगा। अगले ही पल उसकी आंखें, जो अज्ञात समय से बंद थीं, धीरे धीरे खुल गईं। भनभनाहट! ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड उसकी काली आंखों में समाया हुआ था। यह माप से परे गहरा था। अपनी नज़र के एक झटके से उसने जिस स्थान पर खड़ा था, उसे उथल पुथल में डुबो दिया।
जियाओ मिंग ने धीरे धीरे अपनी हथेलियां बंद कर लीं। उसने अपने शरीर के भीतर डू क्यूई की अवर्णनीय उछाल महसूस की। उसके शरीर का एक साधारण कांपना ऐसा लगा जैसे अंतहीन बिजली के बोल्ट उस पर टूट रहे हों। उसके वस्त्र और लंबी आस्तीन आदिम अराजकता प्रकाश से घिरे हुए थे। इस प्रकाश की हर झिलमिलाहट से आकाश और पृथ्वी हिल जाते थे और हवाएं और बादल उमड़ पड़ते थे और चीखने लगते थे। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और अपने शरीर को देखा, जो जैड प्रकाश से हल्का सा प्रकाशित हो रहा था। ये वास्तव में बेदाग और अत्यंत शुद्ध था। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में भी जबरदस्त वृद्धि हुई। जब तक ऊर्जा पर्याप्त थी, भले ही उसका भौतिक शरीर नष्ट हो गया हो और उसकी आत्मा को गंभीर क्षति पहुंची हो, एक विचार से पुनर्जन्म कोई मुद्दा नहीं था। क्या ये डू भगवान से परे का क्षेत्र है? जियाओ मिंग ने खुद से कहा। इस तरह की राजसी शक्ति जो अपने हाथ की एक लहर से स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है, वह डू भगवान की तुलना में कहीं परे थी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी पूरी ताकत से किए गए पिछले हमले भी इस समय उसके पास मौजूद ताकत से कमतर थे। ऐसी शक्ति वास्तव में मादक है। डू भगवान से ऊपर के क्षेत्र का नाम बहुत पहले ही खो चुका है। मुझे इसका नाम बदलने दो। इस क्षेत्र को कहा जाएगा डू अमर डू जियान। अध्याय 624। एक हाथ से शैतान को नष्ट करना। ग्रेट वेस्ट जुबान रेगिस्तान। गड़गड़ाहट। रेगिस्तान में लगातार गर्जना सुनी जा सकती थी। हर बार जब ये गर्जना सुनाई देती थी तो सहयोगी सेनाएं लगातार चीखने लगती थीं, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से कई लोग हताहत होते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन गर्जनाओं का स्रोत राक्षसी शैतान था, जिसकी जबरदस्त ताकत के कारण सहयोगी सेना में कोई भी उसका विरोध करने में सक्षम नहीं था। धमाका। इस समय कैस मास्टर हताश होकर लड़ रहा था, लेकिन एक पल में वह पीछे की ओर उड़ गया। उसका बैंगनी सुनहरा खून पूरे आसमान में फैल गया और उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। जाहिर है, वह अब विरोध करने में सक्षम नहीं था। निश्चित रूप से जमीन पर गिरने के बाद कैस मास्टर फिर से उठने में असमर्थ था। उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा। अब वह पहले जैसा विशाल रूप नहीं रख पा रहा था। धमाका। यंग हुआनहुआन ने स्वर्ग के राजा के साथ अपनी उलझन से मुक्त होकर अराजकता मास्टर की सहायता करने के प्रयास में बड़ी ताकत से पीछे हटे हुए एक और गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। हालांकि इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाती, राक्षसी जीवों का एक समूह उसके पीछे से निकल आया और उसका रास्ता रोक दिया। अन्य शक्तिशाली लोग भी अपने विरोधियों के साथ कसकर उलझे हुए थे, जिससे कोई भी सहायता प्रदान करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। सहयोगी बलों के दिलों में निराशा ने जकड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने उग्र विशाल शैतान को देखा। अराजकता मास्टर जैसा एक सुपर मजबूत अभ्यासी भी शैतान का विरोध नहीं कर सका, जबकि जो लोग पुनर्जन्म चरण तक नहीं पहुंचे थे, उनके पास उसके बचाव को भेदने का भी कोई मौका नहीं था। यहाँ तक कि बच निकलना भी एक विलासिता बन गया। एक बार जब वे नष्ट हो गए, तो शैतान का सामना करने वाला अगला व्यक्ति पुनर्जन्म चरण के शक्तिशाली लोग होंगे। ऐसा लग रहा था कि हार अपरिहार्य थी। जब वे सबसे बुरे के लिए तैयार थे, तो सहयोगी बलों ने शैतान के हमले में अचानक रुकावट देखी। इसके बजाय उसका ध्यान ऊपर की ओर चला गया और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव छा गया। यंग हुआनहुआन और अन्य लोगों ने भी इस बदलाव को देखा। पहले तो वे चौंक गए, लेकिन फिर जैसे कि उन्हें अचानक कुछ याद आ गया हो, उन्होंने भी अपने चेहरे पर विभिन्न भावनाओं के साथ ऊपर देखा। ऊपर अनंत आकाश के बीच एक अस्तव्यस्त प्रकाश दुनिया पर उतर आया। जैसे ही अस्तव्यस्त प्रकाश आकाश में बिखरा, एक युवा आकृति हवा में दिखाई दी। उसके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उसका सुंदर चेहरा जैद जैसी रोशनी से चमक रहा था और उसकी गहरी आंखें सितारों की तरह गहरी थीं। लोग खुद को उनमें खोए बिना नहीं रह सकते थे, क्योंकि उन्हें खुद को छुड़ाना मुश्किल लग रहा था। इस बेहद परिचित आकृति को देखते ही यंग हुआनहुआन की प्रतिक्रिया तीव्र हो गई। खुशी और अन्य भावनाओं की एक असंख्य लहर उसके दिल में उमड़ पड़ी, क्योंकि अचानक उसके गालों पर लाल रंग दिखाई दिया। बाकी सहयोगी बलों के विपरीत, जो निराशा में डूब गए थे, उसने दृढ़ता से उसकी योजना का पालन किया और उस पर अपने विश्वास में कभी कमी नहीं आने दी। इस बीच फ्लेम मास्टर, युआन कियान और अन्य लोगों के दिलों में डर इस आकृति को देखकर तुरंत शांत हो गया। उन्होंने जियाओ मिंग पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। जिस क्षण वह दिखाई दिया और वे स्पष्ट रूप से उसके बारे में कुछ अलग महसूस कर सकते थे। वे जिस जियाओ मिंग को जानते थे, उसके भीतर एक विशाल और राजसी ऊर्जा थी, लेकिन जब वह अपनी ऊर्जा प्रवाह को छिपाता नहीं था, तो तियान जुबान महाद्वीप के साथ हमेशा थोड़ी सी असंगति होती थी। लेकिन अब जियाओ मिंग में अब असंगति की भावना नहीं थी। वह मुस्कुराया और हवा में खड़ा हो गया। हालांकि अगर कोई उसे महसूस करता, तो ऐसा लगता जैसे उसके भीतर की सारी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई हो। और भले ही वे जियाओ मिंग को वहां खड़े देख सकते थे, फ्लेम मास्टर और अन्य लोगों की इंद्रियों के लिए उनकी धारणा में कोई आभा नहीं थी, बस शून्यता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया के साथ एक हो गया हो। इस प्रकार भले ही वे उसकी दिशा में एक हिंसक आक्रामक हमला करें, वे शायद उसके कपड़ों के किनारे को भी नहीं छुएंगे। फ्लेम मास्टर और युआन कियान ने एक दूसरे को देखा। फिर उनके चेहरों पर एक हैरान करने वाला भाव उभर आया।
उन्हें निश्चित रूप से नहीं लगा कि जियाओ मिंग की ताकत में कोई समस्या थी। इस स्थिति में केवल एक ही स्पष्टीकरण था, जियाओ मिंग की ताकत फिर से बढ़ गई थी। विभिन्न क्षेत्रों के अन्य प्रतिनिधि जिन्होंने जियाओ मिंग को पहले कभी नहीं देखा था, जैसे कि पैलेस ऑफ डार्कनेस के नेता बोजुवान और अमर ऋषि वेल कबीले के नेता म्यूतियान, उसे देखकर सदमे और खुशी से अभिभूत हो गए। ये सीनियर जियाओ ही होंगे, है ना? सचमुच था। 8 प्राचीन गुरुओं की प्रशंसा के आधार पर उन्होंने जियाओ मिंग की ताकत के बारे में अपने विचार बनाए थे। उन्होंने अनुमान लगाया था कि वह प्राचीन काल के आइस मास्टर के बराबर हो सकता है। हालांकि यिमो के खिलाफ लड़ाई मुख्य रूप से तियानजुवान महाद्वीप का मामला था। इसके अलावा जो शैतान उभरा था वह अर्ध पूर्वज चरण में था, एक ऐसा चरण जिसे प्राचीन काल के आइस मास्टर भी संभाल नहीं सकते थे। जियाओ मिंग तियानजुवान महाद्वीप से नहीं था। क्या वह वास्तव में उनके लिए यिमो से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा? उन्होंने सोचा कि अधिक से अधिक वह अपने साथ कुछ लोगों को ही ले जाएगा। उनके मन में ऐसा विचार आने के साथ उन्होंने धीरे धीरे अपने दिलों में आशा खो दी थी। इसलिए जब उन्होंने इस समय जियाओ मिंग को देखा तो उनका सदमा अथाह था। उसने उन्हें नहीं छोड़ा था। इसके अलावा वह उनकी कल्पना से भी अधिक दुर्जय दिखाई दिया। मास्टर यंगबो जुवान के बगल में खड़े हुआनहुआन और किंग टैन अब उसे पुकारने की अपनी इच्छा को दबा नहीं पाए, जिससे जियाओ मिंग की पहचान बाकी सहयोगी सेनाओं को पता चल गई। दोनों लड़कियों के चेहरे पर भावों से पता चलता है कि अगर वे इस समय युद्ध के मैदान में नहीं होती तो वे अब तक जियाओ मिंग की तरफ दौड़ी होती। बड़े भाई जियाओ मिंग, यहाँ तक कि मू लिंगशान, जो अमर ऋषि वेल कबीले के कुलीन सदस्यों के संरक्षण में था, बेचैनी का अनुभव कर रहा था और उत्सुकता से पुकार रहा था। ऊपर आसमान में जियाओ मिंग ने पहले तीनों को सिर हिलाया और फिर दूसरे मजबूत अभ्यासियों को हल्की मुस्कान दी। उसने शैतान की तरफ देखा भी नहीं, बल्कि सीधे स्वर्ग के राजा की तरफ देखा और जोर से घोषणा की, ये तमाशा अब समाप्त होता है। सहयोगी सेनाओं के पक्ष में उल्लासपूर्ण माहौल के विपरीत स्वर्ग के राजा का चेहरा काफी काला पड़ गया। पहले जो आत्मविश्वास और मजाकिया व्यवहार उसने दिखाया था वह इस समय पूरी तरह से गायब हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस क्षण जियाओ मिंग प्रकट हुआ, स्वर्ग सीट राजा को पता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसकी क्षमता से कहीं आगे है। यहाँ तक कि नीचे का शैतान भी उसके खिलाफ कुछ चालों का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह आदमी संभवतः पूर्वज अवस्था में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। अरे, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं मूल योजना पर कायम रहता और आयामों के बीच दरार पर सील तोड़ने के लिए उस शैतान का इस्तेमाल करता। तियानजुवान महाद्वीप पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वर्ग सीट राजा ने बहुत पहले ही एक सावधानीपूर्वक योजना तैयार कर ली थी। शैतान के उतरने से मिले अवसर के बिना भी वे सील तोड़ सकते थे और यिमो सम्राट को फिर से तियानजुवान महाद्वीप पर उतरने की अनुमति दे सकते थे। हालांकि इसकी कीमत तियानजुवान महाद्वीप के भीतर यिमो का कुल विनाश होता, जिसमें स्वर्ग सीट राजा खुद भी शामिल था। जब राक्षस उतरा तो उन्होंने इस योजना को निर्णायक रूप से लागू नहीं किया। इसका कारण ये था कि राक्षस की उपस्थिति के साथ वे खुद को बलिदान किए बिना सील तोड़ सकते थे। जब जीने का विकल्प था तो मृत्यु को कौन चुनेगा? लेकिन उन्होंने पूर्वज चरण की एक शक्तिशाली शक्ति के उभरने का अनुमान नहीं लगाया था। अब उनके पास एक ही विकल्प था कि वे जुआ खेलें। क्या तुम अभी भी अपना छोटा संघर्ष जारी रखना चाहते हो? स्वर्ग के राजा के चेहरे पर उदास भाव देखकर जियाओ मिंग को तुरंत पता चल गया कि वह क्या सोच रहा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा। स्वर्ग के राजा की आंख का कोना फड़क गया और उसने अपने दिल में उमड़ती भावनाओं को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली और एक स्थिर चेहरे के साथ उसने कहा, वास्तव में हम आपकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिना लड़े हार मान लेंगे। ओह, फिर मैं खुद देख लूंगा। दहाड़। जैसे ही जियाओ मिंग के शब्द गिरे, उसने जो राक्षस बनाया था उसने एक जोरदार दहाड़ लगाए और अचानक उछल पड़ा। लुढ़कती हुई राक्षसी क्यूई ने जमीन को तहस नहस कर दिया और रेत का एक विशाल बादल उठाकर जियाओ मिंग की ओर बढ़ गई। उसकी धुंधली चेतना ने जियाओ मिंग को पहचान लिया। इस राक्षस ने उसे पूरे 5 साल तक सताया था। वह बदला लेना चाहता था। इस विचार के साथ उसकी 13 भुजाएं हवा में सीटी बजाती हुई चारों दिशाओं से जियाओ मिंग पर आ गिरी। राक्षस के हमले से सहयोगी सेनाओं में चीख पुकार मच गई। राक्षस ने पिछली लड़ाइयों में स्पष्ट रूप से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अब उसका अचानक हमला धरती को हिला देने वाला था। कम ताकत वाले लोग भी उसके इरादे को समझ सकते थे। वह एक ही वार में जियाओ मिंग को कुचल देना चाहता था। जियाओ मिंग ने राक्षस के अचानक हमले को देखा और केवल व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। वास्तव में एक ऐसा जानवर जो कभी नहीं सीखता। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे उछलती हुई राक्षसी क्यूई के खिलाफ रखा, केवल ये देखने के लिए कि आकाश और पृथ्वी प्रकाश से चमक रहे थे। उसके सामने का स्थान फट गया, मानो उसने एक विशाल मुंह बना लिया हो। इसने राक्षसी क्यूई को निगल लिया और उसे दूसरे शून्य में फेंक दिया। उसी समय उसका दूसरा हाथ निकट आ रहे राक्षस की ओर बढ़ा और हवा को पकड़ लिया।
धमाका, अंतरिक्ष एक विशाल स्थानिक ब्लैक होल में बिखर गया। असंख्य अंतरिक्ष मलबे एक अदृश्य शक्ति में बदल गए, फिर एक विशाल पारदर्शी स्थानिक विशाल हथेली में बदल गए, जिसने राक्षस के शरीर के आधे हिस्से को अपने भीतर जकड़ लिया। धमाका, अंतहीन राक्षसी रोशनी आसमान में उठी और अगले ही पल राक्षस का फंसा हुआ हिस्सा फट गया। इस दृश्य को देखकर मित्र देशों की सेना और शैतान जेल से यमो दोनों ने आश्चर्य से चीखें निकालीं। उस आदमी ने आधे पूर्वज राक्षस के शरीर के आधे हिस्से को उड़ाने के लिए बस एक ही चाल का इस्तेमाल किया था। ये वही राक्षस था जो पहले मित्र देशों की सेनाओं के लिए अजेय था। अध्याय 625 यमो सम्राट। क्षेत्र में हर कोई मौन स्तब्ध हो गया। जियाओ मिंग ने जो ताकत दिखाई वह स्पष्ट रूप से बहुत भारी थी। अपने हाथ के एक झटके से उसने पहले अजेय शैतान के शरीर के आधे हिस्से को उड़ा दिया था। यहाँ तक कि पुनर्जन्म चरण के शक्तिशाली लोगों को भी इतनी ताकत के सामने प्रतिरोध करने की इच्छाशक्ति जुटाना लगभग असंभव लगा। अगर जियाओ मिंग यमो होता तो वे आत्महत्या को मुक्ति का एक रूप मान सकते थे। सौभाग्य से तियान जुवान गुट के लिए वे निश्चिंत हो सकते थे कि जियाओ मिंग उनके पक्ष में था। दूसरी ओर यमो नरक के गड्ढे में गिर गया था। वे ऐसी ताकत का विरोध कैसे कर सकते थे? यमो में से एकमात्र व्यक्ति जिसने अलग तरह से प्रतिक्रिया की वह स्वर्गसीट राजा था। उसने शैतान के शरीर के शेष आधे हिस्से को देखा और उसकी राक्षसी आंखों में चालाकी की चमक चमक उठी। एक अवसर, भले ही अर्धपूर्वज अवस्था के राक्षस का शरीर केवल आधा बचा था, लेकिन शेष ऊर्जा अभी भी जबरदस्त थी। खुद के साथ मिलकर यह उनकी मूल योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। बेशक स्वर्ग सीट राजा ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, बल्कि निकटतम तीसरे सीट राजा पर एक बमुश्किल बोधगम्य नजर डाली। तीसरे सीट राजा को कुछ महसूस हुआ और उसने स्वर्ग सीट राजा की नज़र से मिलने के लिए अपनी आंखें उठाईं। बिना किसी शब्द की आवश्यकता के उसने तुरंत एक हाथ से एक मुहर बनाए और हवा में क्रॉस लेग करके बैठ गया। वर्तमान स्थिति में ये क्रिया किसी का ध्यान नहीं गई। धमाका, जब तक तीसरे सीट राजा का शरीर अचानक फट नहीं गया, तब तक सभी लोग जियाओ मिंग की हरकतों से उत्पन्न सदमे से बाहर नहीं आए और अपनी नज़रें उसकी ओर घुमाईं। रक्त के साथ मिश्रित चिपचिपा काला राक्षसी क्यूई फट गया और पूरे आकाश को काला कर दिया। चिपचिपे रक्त के साथ मिश्रित दुष्ट राक्षसी क्यूई जैसा तरल आकाश से बरसा और नीचे जमीन पर गिर गया। क्या उस आदमी ने खुद को नष्ट कर लिया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस व्यक्ति की ताकत के सामने इतना निराश महसूस कर रहा था कि वह आत्महत्या करने से खुद को रोक नहीं सका? मित्र देशों की सेनाओं में से कई लोग फैलती हुई दुष्ट राक्षसी क्यूई को देखकर हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तीसरी सीट का राजा आत्मविनाश का विकल्प चुनेगा। लेकिन क्या एक क्रूर यमो वास्तव में आत्महत्या का विकल्प चुनेंगे? यह आत्महत्या नहीं है, यह शैतान सम्राट अवतार को बुलाने का प्रयास है न? जियाओ मिंग ने फैलती हुई दुष्ट राक्षसी क्यूई को देखकर मुस्कुराया। हालांकि उसने इसे रोका नहीं। आखिरकार ये सब किसी न किसी तरह से हल होने वाला था और इसे बुलाना ऐसा करने का एक सही अवसर होगा। गड़गड़ाहट। कुछ सांसों के बाद नीचे की जमीन अचानक हिंसक रूप से कांपने लगी। कोई जमीन को अलग होते हुए और राक्षसी क्यूई को फैलते हुए देख सकता था। एक राक्षसी आकृति इतनी विशाल थी कि कोई यह नहीं देख पा रहा था कि यह कहाँ समाप्त होती है। धीरे धीरे जमीन की गहराई से उठ खड़ी हुई। ये राक्षसी आकृति अंतहीन रसातल से ऊपर चढ़ी। जमीन पर खड़े होने पर इसका सिर आसमान तक पहुंच गया। ये व्यापक राक्षसी क्यूई के बीच शैतानों के सम्राट की तरह लग रहा था। राक्षसी आकृति में अनगिनत विशाल राक्षसी भुजाएं थीं। प्रत्येक हथेली के केंद्र में एक कसकर बंद की गई दुष्ट शैतानी आंख थी जो अंतहीन राक्षसी शक्ति का विकिरण कर रही थी। शैतान सम्राट अवतार। प्राचीन गुरुओं ने इसे अत्यंत ध्यान से देखा। भयावह राक्षसी आकृति और उनके चेहरों पर अंतहीन ठंड फैल गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यमो के पास अभी भी ऐसा तुरुप का पत्ता होगा। ऐसा लग रहा था कि शैतान जेल ने पहले अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, वरना वे इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाते। अब वे हताश उपायों का सहारा ले रहे थे। हालांकि 8 प्राचीन गुरुओं ने आसमान में भव्य आकृति को देखा। उसके वहां होने से सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, है न? धमाका धमाका। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी लगा कि तीव्रता अपर्याप्त थी। शैतान जेल सेना के भीतर अचानक अनगिनत विस्फोट हुए और वे एक के बाद एक खुद को नष्ट करने लगे। घने राक्षसी क्यूई काले मांस के टुकड़ों के साथ मिश्रित होकर बाहर निकले। अंत में ये सब यमो सम्राट अवतार में बह गया। राक्षसी क्यूई, रक्त और मांस की इस अंतहीन मात्रा के प्रवाह के बाद शैतान सम्राट अवतार के हाथों पर बुरी आंखें धीरे धीरे एक के बाद एक खुलने लगीं। हर बार जब एक बुरी नज़र खुलती थी तो दुनिया और भी ज्यादा काली हो जाती थी। धमाका धमाका। विस्फोट तेजी से जारी रहे। पूरा रेगिस्तान इस समय काले तरल के समुद्र में बदल गया था। सहयोगी सेनाएं जल्दी से हवा में उठीं। उनकी निगाहें इस दृश्य को देखकर डर से भर गईं। राक्षसी क्यूई पिछली लड़ाई से बनी खूनी और क्रूर आभा के साथ लगातार शैतान सम्राट अवतार में प्रवाहित हो रही थी, एक के बाद एक आंखें खोल रही थी।
हालांकि शैतान सम्राट अवतार की सभी बुरी आंखों को खोलना स्पष्ट रूप से आसान काम नहीं था। शैतान जेल की सेना के पूरी तरह से आत्मविनाश हो जाने के बाद भी शैतान सम्राट अवतार की आधी आंखें भी नहीं खुली थीं। अब तुम्हारी बारी है। स्वर्ग सीट राजा ने शैतान जेल के अन्य उच्च रैंकिंग सदस्यों की ओर देखा। दूसरे सीट राजा और अन्य लोगों ने ये सुनकर अपने चेहरों पर अजीब सी मुस्कान दिखाए। उनकी मुस्कान में एक कट्टरता थी। वे जल्दी से बैठ गए और प्राचीन गुरुओं और अन्य लोगों की चौंकी हुई आंखों के सामने आत्मविनाश कर लिया। धमाका धमाका, भयानक राक्षसी कीवी ने जगह जगह पर छाए सूरज को धुंधला कर दिया। फ्लेम मास्टर और अन्य लोग चकित थे। वे इन लोगों से हजारों सालों से निपट रहे थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से मिटा नहीं पाए थे। फिर भी अब सिर्फ आधे दिन में उन सभी ने आत्मा विनाश करना चुना था। ऐसा लग रहा था कि सीनियर जियाओ ने इन लोगों पर जो दबाव डाला था वह वाकई बहुत ज्यादा था। हालांकि यमो सम्राट अवतार को सक्रिय करने से वास्तव में उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हो सकती थी जो यमो सम्राट के बराबर थी। हालांकि ऐसी शक्ति को बिल्कुल भी बनाए नहीं रखा जा सकता था। विशाल राक्षसी कीवी रक्त और मांस यमो सम्राट के अवतार में जितना हो सके उतना डाला गया, जिससे और भी बुरी आंखें खुल गईं। स्वर्ग के राजा आकाश में अकेले खड़े थे, यमो सम्राट अवतार को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। ये यमो सम्राट अवतार उस व्यक्ति को एक पल के लिए भी विलंबित नहीं कर सकता। सम्राट का हाथ, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। स्वर्ग आसन राजा ने आदरपूर्वक पूर्व की ओर घुटने टेके। जैसे ही उसके शब्द आकाश में गूंजे, दूर पूर्वी जुबान क्षेत्र में अद्वितीय शैतान क्षेत्र के भीतर की भूमि कांपने लगी, जिसके बाद भूमि ढह गई और राक्षसी कीवी की बाढ़ बह गई। राक्षसी प्रकाश ने उस प्राचीन संरचना को भेद दिया जिसने क्षेत्र को सील कर दिया, आकाश को चीर दिया और पश्चिम जुबान क्षेत्र की ओर बढ़ गया। काली रोशनी के भीतर एक विशाल सफेद हाथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इस बीच एक अवर्णनीय बुराई ने जगह को घेर लिया। राक्षसी कीवी ने मंथन किया और रेगिस्तान के ऊपर लगभग पूरे आकाश को ढक लिया। अंतहीन राक्षसी कीवी के नीचे खड़े होकर शैतान अवतार किसी दूसरे विमान से आए विध्वंसक की तरह लग रहा था। इससे निकलने वाली बुरी लहरों ने उसके रास्ते में आने वाले अनगिनत लोगों का रंग उड़ा दिया। जियाओ मिंग ने यह दृश्य देखा और फिर अचानक अपना सिर दूर के आकाश की ओर घुमाया। उस स्थान पर आकाश अचानक टूट गया और भीतर से भयावह मात्रा में राक्षसी कीवी बाहर निकल आए। इस बीच कोई भी राक्षसी कीवी के भीतर एक विशाल सफेद हाथ को स्पष्ट रूप से देख सकता था। शैतान सम्राट का हाथ। प्राचीन मास्टर्स समूह की आंखें सिकुड़ गईं जब उन्होंने उस विशाल पीले हाथ को देखा। इस बड़े हाथ में एक अजीब सी कमजोरी थी, असामान्य रूप से पीला और नाजुक। फिर भी उस नाजुकता के नीचे एक बेचैन करने वाला आतंक था। ये यमो सम्राट की भुजा थी, जिसने एक बार प्रतीक पूर्वज को अपने स्वयं के पुनर्जन्म को प्रज्वलित करने के लिए मजबूर किया था। क्या ये यमो सम्राट की भुजा है जिसे जानबूझकर सील किया गया था? जियो मिंग ने उदासीन भाव से इसे देखा। उसे अपने दिल में ये थोड़ा दिलचस्प लगा। यमो सम्राट और प्रतीक पूर्वज के बीच लड़ाई के दौरान यमो सम्राट कई सहस्राब्दियों बाद वापसी की तैयारी में एक छिपा हुआ इक्का छोड़ने में कामयाब रहे, और वास्तव में ये छिपा हुआ इक्का एक वास्तविक हाथ निकला। स्वर्ग सीट राजा ने शैतान सम्राट के हाथ को देखा जो अंतरिक्ष में फट गया था, कठोरता के साथ। उसने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया और फिर अपने हाथ की मुहरें बदल दीं। अंत में उस शैतान सम्राट का हाथ आगे बढ़ा और यमो सम्राट अवतार से जुड़ गया। बज़। शैतान सम्राट अवतार के विशाल हाथ के उसके साथ विलीन होने के बाद एक बहरा कर देने वाली भनभनाहट की ध्वनि निकली। तुरंत ही राक्षसी कीवी आगे बढ़ी, जबकि एक भयावह लहर धीरे धीरे विकसित हो रही थी। उस लहर में यमो सम्राट की गंध थी। शैतान सम्राट अवतार पर प्रत्येक कसकर बंद बुरी नज़र भी इस समय तेजी से खुल रही थी। वे निर्दयता और क्रूरता से भरे हुए थे, मानो इस दुनिया को नष्ट करने का इरादा रखते हों। हा, स्वर्ग सीट राजा आकाश की ओर जोर से हंसा। उसकी हंसी विजय की भावना से भरी हुई थी, क्योंकि उसने कहा, शैतान सम्राट अवतार का गठन किया गया है और इसकी ताकत हमारे सम्राट के असीम रूप से करीब है। हम अभी तक हारे नहीं हैं। तुम थोड़ी जल्दी जश्न मना रहे हो। यंग हुआन की सुंदर आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी, क्योंकि वह स्वर्ग सीट राजा के आत्मसंतुष्ट रवैये को तिरस्कार से देख रही थी। फिर वह जियाओ मिंग की ओर मुड़ी। मास्टर, चिंता मत करो, वे कोई लहर नहीं उठा सकते। यमो सम्राट अवतार के गठन की अनुमति स्वाभाविक रूप से जियाओ मिंग ने दी थी, अन्यथा उसकी नाक के नीचे ऐसी चीज कैसे बन सकती थी? यमो सम्राट अवतार का उल्लेख नहीं करना, भले ही यमो सम्राट स्वयं प्रकट हो, वह वर्तमान जियाओ मिंग के सामने एक भी कदम नहीं टिक पाएगा। बेशक, जबकि वह खुद इस बारे में अच्छी तरह से जानता था और प्राचीन गुरुओं ने भी शायद इसे समझा था, लेकिन अन्य लोग इतने स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। विशेष रूप से पुनर्जन्म चरण से नीचे के सहयोगी बलों के सदस्य, जो जियाओ मिंग की उपस्थिति से भी अधिक दबंग लगने वाले अवतार को देखकर अपनी आंखों में डर को मुश्किल से छिपा पाए। ये खत्म हो गया है।
इस यमो सम्राट अवतार के गठन के साथ सहयोगी बलों को एक बार फिर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह आभा पहले वाले उस शैतान से भी अधिक शक्तिशाली है। भले ही आकाश में रहने वाला व्यक्ति जीत जाए, मुझे डर है कि यह बहुत बड़ी कीमत पर आएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मित्र देशों की सेनाएं इस तरह से सोचती थीं। यमो सम्राट अनगिनत वर्षों से तियानजुवान महाद्वीप पर लटकी हुई डैमोक्लस तलवार की तरह था और यहाँ तक कि प्रतीक पूर्वज भी उसके हाथों मारे गए थे। शायद तियानजुवान महाद्वीप के लोगों को इसका एहसास नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में उसके प्रति थोड़ा डर था। इसलिए चाहे जियाओमिंग पहले कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दिया हो, मित्र देशों की सेनाओं के दिलों में अभी भी आत्मविश्वास की कमी थी। स्वर्ग सीट राजा अभी भी स्पष्ट था और उसने जियाओमिंग के कदम उठाने का इंतजार नहीं किया। उसके पीछे यमो सम्राट अवतार फूल गया और भयानक उतार चढ़ाव उत्सर्जित करते हुए जियाओमिंग की ओर बढ़ा। यमो सम्राट के अवतार का उपयोग आत्मविनाश के लिए करना, मुझे रोकने की कोशिश करना, दिलचस्प है। ये देखकर जियाओमिंग ने अपनी उंगली उठाई। अवतार का प्रक्षेप पथ जो उसकी ओर उड़ रहा था अचानक रुक गया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाका, भयानक ऊर्जा तरंगें बेतहाशा फैलीं, लगभग तुरंत ही सैकड़ों हजार मीटर तक अंतरिक्ष को तहस नहस कर दिया। नीचे विशाल रेगिस्तान ने परत दर परत हजारों मीटर ऊंची रेत की लहरें फैला दी, सचमुच पूरे ग्रेट वेस्ट जुवान रेगिस्तान की मूल स्थिति को बदल दिया। हालांकि जियाओमिंग ने एक छोटा अवरोध स्थापित किया था, लेकिन वे सहयोगी सेनाएं जो बहुत करीब थीं, वे अभी भी खुद को दयनीय स्थिति में पाती थीं। आकाश में प्राचीन गुरु जो सुरक्षात्मक सीमा से बाहर थे और विस्फोट के करीब थे, उन्हें भी इस अत्यंत हिंसक ऊर्जा तरंग द्वारा हजारों मीटर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ शीर्ष अभ्यासी जो पुनर्जन्म चरण तक पहुंच चुके थे, वे अपने मुंह से खून उगलने से खुद को रोक नहीं पाए। वास्तव में एक तमाशा था। हालांकि उन्हें इस समय ऐसी चीजों की परवाह नहीं थी। उनकी नज़र महान रेगिस्तान के मध्य क्षेत्र पर टिकी हुई थी। वहां हिंसक ऊर्जा ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया, जिससे किसी के लिए भी ये देखना असंभव हो गया कि अंदर क्या हो रहा था। यहाँ तक कि वह शैतान भी जो प्रभाव के केंद्र में था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। धमाका, अचानक केंद्रीय क्षेत्र ऐसे जगमगा उठा मानो एक ही समय में हजारों सूर्य चमक रहे हों। तीव्र प्रकाश न केवल मुड़ी हुई जगह से होकर चमका, बल्कि पूरे पश्चिम जुबान क्षेत्र को भी कवर किया। यहाँ तक कि अन्य 3 जुबान क्षेत्र भी इससे उठती तीव्र रोशनी को देख सकते थे। स्वूश, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से यह विनाशकारी शक्ति पश्चिम जुबान क्षेत्र में नहीं निकली। इसके बजाय यह एक विशाल प्रकाश स्तंभ में बदल गया जो क्षितिज में अंतहीन रूप से फैला हुआ था। यह बादलों के बीच से गुजरा, आकाश को भेदते हुए सीधे दूर के स्थान की ओर बढ़ गया। हा, यह एक सफलता है। इस दुनिया में सभी जीवन मेरे कबीले के गुलाम बन जाएंगे। हा। विनाश का प्रकाश स्तंभ आकाश में फैल गया, जबकि स्वर्ग सीट राजा की अंतिम उन्मत्त हंसी 4 जुबान क्षेत्रों, अराजक दानव सागर और दानव क्षेत्र में गूंज उठी। जब उन्होंने ये सुना तो सहयोगी सेनाओं को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अब लुप्त हो चुके शैतान को देखते हुए और स्वर्ग के राजा की पिछली सभी हरकतों को याद करते हुए वे क्रोध में अपने दांत पीस रहे थे। वह शापित स्वर्ग के राजा, उसके पिछले सभी कार्य केवल दिखावा थे। उसके पिछले कथन केवल हमें धोखा देने के लिए थे और यमो सम्राट अवतार का उद्देश्य केवल सीनियर जियाओ को एक पल के लिए विलंबित करना था। सब कुछ खुद को और शैतान को बलिदान करने के उद्देश्य से था, यहाँ तक कि यमो सम्राट अवतार के आत्म विनाश से ऊर्जा को अवशोषित करना। ये सब विनाश के इस प्रकाश स्तंभ को मुक्त करने और लॉर्ड सिंबल एंसेस्टर द्वारा छोड़ी गई मोहर को तोड़ने के लिए था। कितनी चालाक योजना है। अनगिनत लोगों ने चकित होकर अपने सिर उठाए। उन्होंने विनाश के प्रकाश स्तंभ को दूर और दूर तक उड़ते हुए देखा, जबकि उनके दिलों में निराशा बढ़ती गई। विनाश का प्रकाश स्तंभ आकाश को चीरता हुआ दूर तक उड़ गया। हालांकि पूरी दुनिया अभी भी स्वर्ग के राजा द्वारा अपनी मृत्यु से पहले छोड़ी गई गगनभेदी गड़गड़ाहट की आवाज से प्रभावित थी। इसके अलावा यह आवाज कट्टरता और क्रूरता से भरी हुई थी। प्राचीन काल में महान विश्व युद्ध जीतने के लिए दुनिया ने एक बहुत ही भयावह कीमत चुकाई थी। अनगिनत मजबूत व्यक्ति मारे गए और यहाँ तक कि पौराणिक प्रतीक पूर्वज को भी युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने पुनर्जन्म को प्रज्वलित करना पड़ा। लेकिन अब क्या अतीत का वह दृश्य खुद को दोहराने वाला था? रेगिस्तान में खड़े कई व्यक्ति पीले चेहरे वाले आकाश को घूर रहे थे। हालांकि वे आकाश से परे देखने में असमर्थ थे, लेकिन वे निराशा के उस स्वाद को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। केवल अब उन्हें एहसास हुआ कि अगर यमो सम्राट वास्तव में दुनिया पर उतर आए तो ये भूमि एक बार फिर प्राचीन काल की तरह तबाही का सामना कर सकती है। इस समय यहाँ तक कि फ्लेम मास्टर और उनके साथियों ने भी कुछ हद तक खाली भाव से आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में डर का एक संकेत भी था। अगर शैतान की जेल का सामना करते समय उन्हें अभी भी जियाओ मिंग पर भरोसा था, तो अब वे निश्चित नहीं थे। ये सब उन 2 शब्दों यमो सम्राट की वजह से था। प्राचीन काल के महान युद्ध का अनुभव करने के बाद वे शैतानों के उस सम्राट के आतंक से अच्छी तरह वाकिफ थे।
यमो सम्राट के सामने उनके पूज्य गुरु प्रतीक पूर्वज भी नहीं टिक पाए और उन्हें अपना पुनर्जन्म प्रज्वलित करना पड़ा। जियो मिंग की असली ताकत के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। क्या वह प्रतीक पूर्वज से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है? अगर ऐसा था भी तो भी यह जानना जरूरी था कि यमो सम्राट ने प्रतीक पूर्वज के साथ युद्ध में संभवतः अपने सभी कार्ड का उपयोग नहीं किया था। यमो सम्राट हताशा में अपनी सेना को आत्मविनाश भी करवा सकता था। उस स्थिति में क्या जियो मिंग तियानजुआन महाद्वीप के लिए खुद को बलिदान कर देगा जैसा कि प्रतीक पूर्वज ने किया था? अंत में वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो तियानजुआन महाद्वीप पर पला बड़ा हो, बल्कि केवल एक आगंतुक था। उसके लिए खुद को खतरे में डालने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों को अपने साथ लेकर विमान से उतरने से उसे कोई नहीं रोक सकता था। जब भीड़ निराशा में डूब रही थी, उस अंधेरे शून्य में जहां विनाश का प्रकाश स्तंभ जा रहा था, वहां एक विशाल अंतहीन प्रतीत होने वाली प्राचीन संरचना थी। ये संरचना अत्यंत स्पष्ट दिखाई दे रही थी, इतनी अधिक कि इस पर एक नज़र डालने से किसी की युवान शक्ति उबल सकती थी और पागल हो जाने के संकेत दिखा सकती थी। प्रकाश की कई किरणें एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गई थीं, जो संरचना के पीछे क्या था उसे स्पष्ट कर रही थीं। फिर भी एक बहुत बड़ी दरार दिखाई दे रही थी जो किसी दुष्ट शैतान के मुंह की तरह लग रही थी। भीतर से अंतहीन बुराई निकल रही थी। हालांकि वे सभी प्राचीन संरचना द्वारा दृढ़ता से अवरुद्ध थे और इस दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते थे। स्पष्ट रूप से यह विशाल संरचना प्रतीक पूर्वज द्वारा पीछे छोड़े गए विमानों के बीच की सील थी। विनाश का प्रकाश स्तंभ अंधेरे खाली शून्य में फैला हुआ था, इससे पहले कि वह प्राचीन संरचना से निर्दयी तरीके से टकराता, ठीक वैसे ही जैसे सैकड़ों हजारों उल्कापिंड टकराते हैं। भिन्न भिन्नों, भले ही वे बहुत दूर थे, लेकिन हर कोई महसूस कर सकता था कि टक्कर होते ही दुनिया कांप उठी। वास्तव में दुनिया की सारी प्राकृतिक युवान शक्ति तुरंत भाग गई और बिखर गई। एक विशाल ऊर्जा तरंग दसियों हजार मीटर चौड़ी सील के भीतर से आंधी की तरह बह गई। इस समय सील के भीतर से एक प्राचीन चमक फूट पड़ी। वह प्रकाश अत्यंत स्पष्ट लग रहा था और वे एक चमकती हुई बुजुर्ग आकृति में बदल गए, जो इतनी लंबी थी कि वह किसी की नज़र से परे थी। इसके बाद उस बड़ी चमकती हुई आकृति ने अपना विशाल हाथ हिलाया, इससे पहले कि वह विनाशकारी शॉकवेव चुपके से गायब हो जाए। विनाशकारी शॉकवेव की लहरें लगातार उस पर टकराती रहीं, केवल उस चमकती हुई आकृति द्वारा लगातार अवरुद्ध होने के लिए। इसने दोनों बलों के बीच गतिरोध पैदा कर दिया। धमाका। ये गतिरोध कुछ समय तक चला, जब तक कि विमानों के बीच की सील अचानक हिंसक रूप से कांपने लगी। सील के पीछे एक अत्यंत दुष्ट और धुंधली शैतानी आकृति दिखाई देने लगी। स्वोश। सील बढ़ती तीव्रता के साथ कांपने लगी। अचानक सील के पीछे से प्रकाश की एक छोटी काली किरण निकली, इससे पहले कि वह निर्दयतापूर्वक प्रतीक पूर्वज की चमकती हुई आकृति की भौहों के बीच के क्षेत्र में प्रवेश करती। प्राचीन चमकती हुई आकृति तुरंत ही धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। हालांकि जैसे ही वह गायब होने वाला था, अचानक उसकी खोखली आंखों में भावनाएं चमक उठीं। यह ऊर्जा, हा, मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि तुमने किसी और को चुन लिया है। उस स्थिति में बिंग र और अन्य लोगों को अब उस भार को सहन करने की आवश्यकता नहीं है जो मैंने उन पर रखा है। बिंग र, अब जब भाग्य ने तुम्हारे लिए एक अलग रास्ता चुना है, तो इस बूढ़े आदमी की एकमात्र इच्छा है कि तुम उन लोगों के साथ खुशी का जीवन अपनाओ जिन्हें तुम प्रिय मानते हो। यही तुम्हारी असली ताकत है। प्राचीन चमकती हुई आकृति ने दूर तक देखते हुए एक अंतिम गर्म मुस्कान दी, जिसके बाद वह पूरी तरह से गायब हो गया और केवल विमानों के बीच की अधूरी सील ही जिद्दी रूप से पीछे रह गई। दूर से यंग हुआनहुआन का नाजुक शरीर कांप उठा, क्योंकि उसकी आंखों में अचानक लहरें उठीं। उसने अपनी नज़र उठाई और एक आकृति को देखा जो आसमान में बेपरवाह भाव से खड़ी थी। उसके मुंह के कोनों में एक कोमल मुस्कान थी और वह धीरे से बुदबुदा रही थी, एक आवाज़ जिसे सिर्फ वह सुन सकती थी। मैं ... बहुत समय नहीं बीता था कि पूरी सील जोरदार धमाके के साथ फट गई और दोनों तरफ से हमले के कारण पूरी तरह से बिखर गई। जैसे ही सील बिखरी, विमानों के बीच धीरे धीरे एक बहुत बड़ी दरार देखी जा सकती थी। यह एक दुष्ट दानव के बड़े मुंह की तरह लग रहा था जिसने इस दुनिया को कुतरना शुरू कर दिया था। तियानजुआन महाद्वीप के लोगों ने सिर्फ एक हल्का कंपन महसूस किया, जिसके बाद युआन पावर का एक हिंसक उछाल आया। उसके तुरंत बाद विमानों के बीच सैकड़ों हजार मीटर चौड़ी एक दरार आसमान में दिखाई दी। उफनती हुई राक्षसी क्यूई इतनी चिपचिपी थी कि ऐसा लग रहा था कि वह लगभग ठोस हो गई है। यह विमानों के बीच की दरार के पीछे से बह रहा था। इस समय ऐसा लग रहा था कि सूरज और चांद अपनी रोशनी खो रहे हैं। धमाका। राक्षसी क्यूई दुनिया भर में फैल गई। ऐसा लग रहा था कि उसके भीतर एक बेहद बुरी जोड़ी आंखें मौजूद थीं। वे उदासीनता से भूमि पर घूम रहे थे, जैसे कि कुछ खोज रहे हों। दुनिया भर में घूम रही नज़र अचानक पश्चिमी जुबान क्षेत्र की ओर मुड़ गई। हालांकि शैतान का रूप अब मौजूद नहीं था, लेकिन राक्षसी क्यूई की एक बड़ी मात्रा बनी हुई थी। हंफ। राक्षसी क्यूई से एक ठंडी और उदासीन खर्राटों की आवाज़ निकली।
इसके तुरंत बाद पश्चिमी जुबान क्षेत्र के अनगिनत मजबूत अभ्यासी ये देखकर चौंक गए कि एक बेहद मोटा राक्षसी क्यूई प्रकाश स्तंभ अचानक शून्य से नीचे की ओर भाग रहा था। यह आकाश को चीरता हुआ बेरहमी से उनकी ओर बढ़ा। पुनर्जन्म चरण से ऊपर के सभी लोग एक साथ हमला करें। ये देखकर फ्लेम मास्टर, युआन कियान और अन्य लोगों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। वे सभी एक साथ चिल्लाए। भले ही यिमो सम्राट बेहद शक्तिशाली था, लेकिन बस बैठकर मरने का इंतजार करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, राक्षसी क्यूई प्रकाश स्तंभ को एक स्थानिक वर्महोल द्वारा शून्य में निर्वासित कर दिया गया। इस भयानक हमले को रोके जाने पर सभी ने अपनी हरकतें रोक दी, फिर अपनी निगाहें जियाओमिंग पर घुमाईं। वह यहाँ अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसके पास अकेले ही इस तरह के हमले का सामना करने की ताकत थी। हाँ, यिमो सम्राट कुछ हद तक हैरान लग रहा था और उसने दूसरा हमला नहीं किया। हालांकि बढ़ती हुई राक्षसी क्यूई ने सभी को बताया कि विनाश की उभरती हुई आकृति जो विमानों के बीच की दरार को पार कर गई थी, तेजी से उनकी ओर आ रही थी। गड़गड़ाहट, कम और गहरी शैतानी गड़गड़ाहट और करीब आती गई। उसके बाद राक्षसी क्यूई, जो तूफानी बादलों की तरह दिख रही थी, आसमान से उतरी। आखिरकार वे अनगिनत जोड़ी भयभीत आंखों के सामने पश्चिम जुबान क्षेत्र के आसमान में फैल गए। इस बीच मंथन करने वाले राक्षसी क्यू के भीतर शैतानी आंखों की एक जोड़ी पूरी दुनिया को ठंडे तरीके से घूर रही थी। अंत में इन आंखों की जोड़ी ने जियाओ मिंग की लंबी आकृति पर रुक गई। क्या पुरानी यादों वाली जगह है? हालांकि ऐसा लगता है कि प्रतीक पूर्वज साथी अब आसपास नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यहाँ आप जैसे पूर्वज मंच के शक्तिशाली व्यक्ति के साथ ये बहुत उबाऊ नहीं होगा। शैतानी बादलों के भीतर से धीरे धीरे एक ठंडी और उदासीन आवाज़ निकली। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह आवाज़ नरक की गहराई से किसी शैतान की थी। ये पूरी तरह से भावना से रहित थी। इसके बजाय एक भयानक शक्ति, जिसने पूरे विश्व को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया, उससे विकीर्ण हुई। फ्लेम मास्टर के समूह ने आकाश को ढंकने वाले शैतानी बादलों को देखा। उनके चेहरों पर एक पीला भाव था। इस बीच वे एक राक्षसी आभा सिंहासन को हल्के से देख सकते थे। इसके अलावा उस सिंहासन पर एक शैतानी देवता जैसी आकृति बैठी थी। हालांकि कोई भी उसके रूप को नहीं पहचान सका। यिमो सम्राट, उस आवाज़ के धीरे धीरे सुनाई देने पर पूरी दुनिया में एक भयावह दबाव फैल गया। तुरंत वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में उपहास की झलक दिख रही थी। तुम्हारा भी वही लक्ष्य है जो हमारा है न? क्या तुम उस बूढ़े आदमी के तथाकथित धार्मिक मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हो? इसे छोड़ दो। वह बूढ़ा आदमी भी उस चीज़ को पाने में विफल रहा। तुम्हारे लिए सफल होना असंभव है। केवल राक्षसी क्यूई के साथ दुनिया को भ्रष्ट करने की हमारी जनजाति की विधि को अपनाने से ही सफलता मिल सकती है। हमारे साथ आओ, और जब मैं वह चीज़ प्राप्त कर लूँगा तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करूँगा। तुम क्या सोचते हो? अपनी इच्छाधारी सोच को छोड़ दो। मेरे गुरु कभी भी तुम जैसे जानवरों के साथ संगति करने के लिए नीचे नहीं गिरेंगे। यंग हुआनहुआन ने जियोमिंग के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। यिमो सम्राट ने अपनी नज़र यंग हुआनहुआन की ओर घुमाई। उसकी आवाज़ में आश्चर्य का संकेत था। तुम प्रतीक पूर्वज के शिष्य हो, है न? अब तुम इस व्यक्ति को गुरु कहते हो। निष्ठा बदल गई, है न? वह बूढ़ा आदमी वाकई दयनीय है। तुम दोनों हमारे पक्ष में शामिल हो सकते हो और यह सम्राट तुम्हारी जान बख्श देगा। यिमो सम्राट को ऐसे शब्द कहने का आत्मविश्वास था। स्थानीय पूर्वज मंच की ताकतवर शक्ति के साथ भी, जिसे दुनिया ने ही समर्थन दिया था, वे उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसके पास अभी भी अपने कबीले के सदस्यों की जान जलाने का हुनर था। यदि प्रतीक पूर्वज उस समय अपने लोगों के आधे जीवन का बलिदान करने को तैयार होता, तो वह बहुत पहले ही उसके द्वारा दबा दिया गया होता। अब यदि ये तथ्य न होता कि वह जियाओ मिंग की ताकत का पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगा सकता था और इतना बड़ा बलिदान नहीं करना चाहता था, तो वह बिना कोई शब्द बर्बाद किए पहले ही वहां मौजूद सभी लोगों को मार देता। यंग हुआनहुआन ने यिमो सम्राट के शब्दों का जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। हालांकि जिस चीज़ को लेकर सभी सबसे ज़्यादा चिंतित थे, वह उस व्यक्ति के विचार थे जिसने शुरू से अंत तक शांत व्यवहार बनाए रखा था। सभी अपने बीच सबसे मजबूत व्यक्ति के मुंह से सबसे खराब संभव उत्तर सुनने से डरते थे। अंत में जियाओ मिंग ने बात की। वास्तव में मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, ये सुनकर सभी दंग रह गए, यहाँ तक कि यिमो सम्राट की आकृति भी एक पल के लिए अकड़ गई। उनके आश्चर्य को अनदेखा करते हुए जियाओ मिंग आखिरकार अपनी मुस्कान में मनोरंजन को रोक नहीं सका और बोला, स्वर्गीय राजा के महल की ताकत के साथ भले ही उसके तरीके दोगुने हो जाएं, यह मेरे लिए बस एक नज़र की बात है। क्या वह मेरी सहमति के बिना विमानों के बीच की सील तोड़ सकता था? क्या तुमने जानबूझकर मुझे फुसलाया? यिमो सम्राट ने अचानक अपना रूप प्रकट किया और राक्षसी क्यूई घूम गई। वह एक सुंदर युवा व्यक्ति की तरह दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर थोड़ी सी शिकन थी।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बराबर हो? आप पहले से ही जवाब जानते हैं। बेशक, मैंने आपको जानबूझकर अंदर आने दिया। आखिरकार, मैं तियान जुबान महाद्वीप छोड़ने वाला हूँ। स्वाभाविक रूप से, मुझे जाने से पहले आपसे निपटना होगा। तथ्य यह है कि आप अपने आप मेरे पास आए, मुझे कहना होगा, यह मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। यिमो सम्राट चुप हो गया। हालांकि, उसके पीछे उमड़ती हुई राक्षसी क्यूई की अनगिनत विशाल, चिपचिपी धाराओं में बदल गई जो दसियों हजार मीटर चौड़ी थीं। ये धाराएं राजसी तरीके से आकाश में गर्जना कर रही थीं। वे आगे बढ़ते हुए कुंडलित राक्षसी ड्रैगन की तरह लग रहे थे। यिमो सम्राट ने अपनी चाल चली। धमाका, धमाका। जहां भी राक्षसी क्यूई की धाराएं गुजरी, अनगिनत लोग ये देखकर भयभीत हो गए कि अंतरिक्ष पूरी तरह से बिखर गया, क्योंकि आकाश में तेजी से कई काली दरारें फैल गईं। हालांकि, ये चाल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही और प्रकाश के पिछले स्तंभ की तरह आसानी से विक्षेपित हो गई। इस चाल के बाद यिमो सम्राट ने विराम नहीं लिया। उसका शरीर पागलों की तरह तेजी से फूलने लगा और कुछ ही सांसों में वह 10,000 भुजाओं वाली शैतानी आकृति में बदल गया, जो अनगिनत डरावनी आंखों की निगाहों के नीचे दुनिया भर में छा गई। इस बीच, उसकी हर डरावनी दिखने वाली शैतानी भुजा कई शैतानी आंखों से ढकी हुई थी। जैसे ही ये आंखें धीरे धीरे खुलीं, विनाशकारी प्रकाश किरणें तुरंत उत्सर्जित हुईं। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही शैतानी भगवान के शरीर का असली रूप प्रकट हुआ, उसके शरीर पर मौजूद कई शैतानी भुजाएं फट गईं, इससे पहले कि शैतानी खून सभी दिशाओं में फैल गया। स्वूश स्वूश। जैसे ही शैतानी भुजाएं फटी, इन भुजाओं के भीतर शैतानी आंखें तुरंत आगे की ओर बढ़ गईं, जिसके बाद वे यिमो सम्राट के ऊपर तैरने लगीं। जब ये कई शैतानी आंखें एक साथ झपकती थीं, तो यह एक भयावह दृश्य होता था जिससे किसी की खोपड़ी सुन्न हो जाती थी। शैतानी गोली जिसका कोई आरंभ नहीं है। एक धीमी और गहरी आवाज़, जो अंधेरे ठंड से भरी हुई थी, आकाश में गूंज उठी। इसके बाद कई शैतानी आंखें एक साथ विलीन होने लगीं, इससे पहले कि वे बेहोश होकर 3 मिलियन ऊंची काली शैतानी गोली में बदल गईं। इस बीच, इस शैतानी गोली में अनगिनत शैतानी आंखें उकेरी गईं। जब वे झपकती थीं, तो सभी को ऐसा लगता था जैसे इस दुनिया की ऊर्जा प्रदूषित हो रही है। भनभनाना, भनभनाना। जिस क्षण ये शैतानी पट्टिका बनी, विमानों के बीच की दरार के पीछे से तीखी तीखी चीखें सुनाई दीं। इसके बाद शैतानी आकृतियां दरार से सभी दिशाओं में बह निकलीं। ये यिमो जनजाति की सेना थी। इसके अलावा, इस सेना का आकार शैतानी जेल से कई गुना बड़ा था। उन्होंने इस बार वास्तव में अपनी सारी सेनाएं निकाल दीं। तियान जुबान महाद्वीप के लोग जियाओ मिंग और यिमो सम्राट के बीच हुए आदान प्रदान से कुछ हद तक भ्रमित थे। वे वास्तव में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि, एक बात जो उन्होंने समझी, वह ये थी कि जियाओ मिंग ने जानबूझकर यिमो सम्राट को अंदर आने दिया था। फिर यिमो सम्राट ने एक चाल चली और एक बड़ी सेना बुलाई। बुलाई गई सेना को देखते ही प्राचीन गुरुओं के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस आक्रमण का आकार प्राचीन काल के महान विश्व युद्ध से भी अधिक था। स्पष्ट रूप से, इस बार यिमो जनजाति ने अपनी पूरी जनजाति को संगठित किया था। वे सभी आंसू के कगार पर लग रहे थे। सीनियर जियाओ, तुम बहुत ज्यादा आश्वस्त हो। यह आपदा का नुस्खा लग रहा था। चाहे उन्होंने इसे स्वीकार किया हो या नहीं, वे सभी समझ गए थे कि यिमो जनजाति की ताकत वास्तव में उनके विमान से आगे निकल गई थी। अगर पूरी यिमो जनजाति को संगठित किया गया और यिमो सम्राट ने जियाओ मिंग को बांध दिया, तो यह उनके लिए एक बहुत ही भयानक स्थिति होगी। हालांकि, चीजें वैसी नहीं हुई जैसा कि प्राचीन मास्टर्स ने सोचा था। टैबलेट को श्रद्धांजलि। यिमो जनजाति सेना के आने के बाद यिमो सम्राट की काली, ठंडी और क्रूर आवाज़ फिर से गूंज उठी। फ्लेम मास्टर और अन्य लोग इस कथन से सहज नहीं थे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यिमो सम्राट के मन में एक बड़ी योजना थी। यह एक झटके में जियाओ मिंग को दबाने के लिए जनजाति की पूरी ताकत का उपयोग करने का एक प्रयास था। जियाओ मिंग के बिना, वे वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे मेमनों की तरह होंगे। बैंग बैंग बैंग। यिमो सम्राट के आदेश पर अनगिनत यिमो जो इस दुनिया में आए थे, अचानक आसमान की ओर दहाड़ने लगे। इसके बाद वे एक के बाद एक फट गए। उनका चिपचिपा काला मांस शैतान की आंखों से ढकी शैतानी गोली की ओर लगातार बह रहा था। भिन भिनाना। 10 सांसों से भी कम समय में अनगिनत यिमो पहले ही फट चुके थे। इस बीच, शैतानी गोली पूरी तरह से काले खून और मांस से भीग चुकी थी। जैसे ही खून और मांस हिलते थे, शैतानी आंखों के साथ यह एक असाधारण रूप से भयावह दृश्य बनाता था। इसके अलावा एक अंधेरा और ठंडा उतार चढ़ाव, जिससे दुनिया भी कांप उठती थी, धीरे धीरे शैतानी गोली के भीतर से निकल रहा था। इस सम्राट ने अपने असली शरीर को नष्ट कर दिया और अपने कबीले के आधे लोगों की बलि दे दी। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं आज तुम्हें दबा नहीं सकता। वर्तमान में, यिमो सम्राट के असली शरीर में केवल 2 हाथ बचे थे। इस बीच, वह अपनी शैतानी आंखों से जियाओ मिंग को बुरी तरह घूर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी, उसे इतनी कीमत चुकाने के बाद कई सहस्राब्दियों तक ठीक होना था।
लेकिन वह अभी इस बारे में चिंता करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जब तक वह आयाम भ्रूण प्राप्त कर लेता तब तक ये सब इसके लायक होगा। बिना किसी शुरुआत के शैतान की गोली, 10,000 शैतान की मुहर। एक धीमी और गहरी गर्जना आकाश में गूंज उठी। उसके बाद 3 मिलियन मीटर ऊंची शैतान की गोली एक फ्लैश में जियाओ मिंग के ऊपर दिखाई देने से पहले गायब हो गई। फिर शैतान की रोशनी की कई किरणें नीचे आईं और पूरी दुनिया को कैद कर लिया। शैतान की गोली के नीचे एक भयावह दिखने वाली लाल रंग की शैतानी मुहर बनी और फिर वह जियाओ मिंग की ओर गड़गड़ाहट के साथ नीचे की ओर बढ़ी। लाखों मील नीचे की भूमि धीरे धीरे डूब गई, एक शोकपूर्ण कराह निकली जैसे कि वह मुश्किल से वजन सहन कर पा रही हो। पश्चिम जुबान क्षेत्र के अनगिनत मजबूत अभ्यासियों ने इस दृश्य को देखा। उनके शरीर कांप रहे थे और उनकी आंखें तीव्र भय से भर गई थीं। ये हमला जिसने पूरे यिमो जनजाति की ताकत को इकट्ठा किया था, भयानक रूप से दुर्जेय था। क्या ये व्यक्ति इसका सामना कर सकता था? अगर वह भी असफल हो गया तो क्या इस दुनिया में कोई ऐसा था जो यिमो सम्राट को रोक सकता था? फ्लेम मास्टर के समूह ने भी अपनी मुट्ठियां कस लीं। वर्तमान यिमो सम्राट पहले से भी अधिक पागल और भयानक था। चलो मास्टर, तुम ये कर सकते हो। किंग टैन और यंग हुआनहुआन की भौहें आपस में जुड़ गईं और वे अपने दिलों में उसके लिए तरस रहे थे। अनगिनत बुरी आंखें आसमान से नीचे उतरीं और जियाओ मिंग के चारों ओर जगह को बंद कर दिया। लाल और क्रूर शैतानी सील भी सीटी बजाते हुए उस पर उतरी। अंत में पूरी भीड़ की निगाहों के सामने जियाओ मिंग ने अपनी चाल चली। एक उंगली, बस उसकी उंगली का एक छोटा सा झटका, दिल की धड़कन जैसी एक दबी हुई आवाज़ इस दुनिया के हर कोने में गूंज उठी। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे इस दिल की धड़कन की आवाज़ इस दुनिया में हर जीवित प्राणी के दिल की धड़कन को इकट्ठा करके बनाई गई हो। हर कोई महसूस कर सकता था कि मानो पूरी दुनिया इस पल में गूंज रही हो। इसके अलावा जियाओ मिंग के शरीर से एक अवर्णनीय महिमा का भाव निकल रहा था। धमाका, धमाका, धमाका। शैतान की गोली पर एक के बाद एक अनगिनत बुरी आंखें फूट पड़ीं। इस बीच शैतान की गोली से लगातार दयनीय चीखें भी निकल रही थीं। अनगिनत लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। धमाका, गोली पर दरारें उभर आईं और फिर वह फट गई। इसके बाद यिमो सम्राट का शरीर भी हिंसक रूप से कांप उठा। ये दृश्य देखकर अचानक उसकी आंखों में डर का एक निशान दिखाई दिया। आयाम शक्ति, क्या तुम वास्तव में आयाम भ्रूण पर नियंत्रण रखते हो? जियाओ मिंग ने अपनी उंगली वापस खींचते हुए बस हंसते हुए जवाब दिया। नहीं, मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। इस सम्राट को जाने दो और मैं वादा करता हूँ कि मैं इस विमान में फिर कभी पैर नहीं रखूंगा। यिमो सम्राट ने जल्दी से चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके तुरंत बाद उसका विशाल शरीर तेजी से सिकुड़ गया, जबकि उसके चारों ओर चिपचिपा राक्षसी क्यूई एक भयावह दर से गायब हो गया। अंत में एक धमाके के साथ यिमो जनजाति के शेष सदस्य यिमो सम्राट के साथ राख में बदल गए, जो दुनिया में बिखर गए। क्या यह ऐसे ही खत्म हो गया? नीचे पश्चिम जुबान क्षेत्र के मजबूत अभ्यासी एक दूसरे को हैरानी और सदमे में देख रहे थे। ये तथ्य कि यिमो जनजाति, जिसने कई सहस्राब्दियों तक तियान जुबान को धमकी दी थी, इतनी आसानी से खत्म हो गई, वास्तव में अविश्वसनीय था। कुछ ही क्षण पहले उन्हें लगा कि वे हारने के लिए अभिशप्त थे। जब वे अपने होश में आए तो अनगिनत लोग उत्साह से कांप उठे, क्योंकि उन्होंने दृश्य को देखा। विध्वंसक, जिसने एक बार उन्हें निराशा में डुबो दिया था, अंततः नष्ट हो गया। विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन गुरुओं और नेताओं के चेहरों पर भी बेपनाह खुशी थी। आखिरकार वे बहुत लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। और जिसने परिणाम बदल दिया वह आकाश में वह युवक था जिसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। हम कभी नहीं भूलेंगे कि सीनियर जियाओ ने दुनिया को कैसे बचाया। निराशा के बाद पुनर्जन्म ने अनगिनत व्यक्तियों को इतना उत्साहित कर दिया कि उनकी आंखों में गर्म आंसू भर आए। उनमें से कई घुटने टेकते ही कांप उठे। हृदयस्पर्शी आवाजें एकत्रित हुईं और पूरे विश्व में गूंज उठीं। अध्याय 626, तियान जुबान महाद्वीप को छोड़ना, आग का अंत। महान शैतान को मिटाने का मूल मिशन अचानक दूसरे महान विश्व युद्ध में बदल गया। ये हर कदम पर अप्रत्याशित मोड़ और उतार चढ़ाव से भरा था। उदाहरण के लिए, यिमो सम्राट का उदय एक अप्रत्याशित मोड़ था जिसने तियान जुबान महाद्वीप के सभी जीवों को चौंका दिया। हालांकि ये विश्व युद्ध अंततः यिमो सम्राट की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। इस तरह के परिणाम ने दुनिया को पूरी तरह से जश्न में डुबो दिया। निराशा के बाद आशा जो हर किसी ने अनुभव की, उसमें उत्साह और उल्लास था जिसे दबाना मुश्किल था। शुरू में डर था कि दुनिया यिमो के नियंत्रण में आ जाएगी। फिर भी ऐसे नाटकीय बदलाव की भविष्यवाणी कौन कर सकता था? न केवल स्थिति उलट गई, बल्कि यिमो का खतरा भी पूरी तरह से खत्म हो गया। ये दुनिया, जो प्राचीन काल से यिमो के कहर को झेल रही थी, आखिरकार शांति पा गई। विश्व युद्ध के समापन के बाद के महीने में मित्र सेनाएं एक के बाद एक बिखरने लगीं। युद्ध में जीवित बचे सभी शक्तिशाली साधकों की आत्माएं उस व्यक्ति द्वारा पुनर्जीवित की गईं और सब कुछ अपने सही रास्ते पर लौट आया।
दुनिया अंततः प्रगति करना जारी रखेगी। हालांकि उनमें से कोई भी उस व्यक्ति को कभी नहीं भूल पाएगा जिसने अपनी जबरदस्त ताकत से उन्हें उनके सबसे निराशाजनक क्षण से बचाया था। उन्हें उसकी असली पहचान पता चल गई थी, स्वर्गीय सम्राट जियाओ मिंग। और फिर भी उसके पास एक और पहचान थी जो इस विमान में अद्वितीय और बेजोड़ थी, आयाम मास्टर, इस विमान का सच्चा स्वामी। दाओ संप्रदाय के भीतर जियाओ मिंग एक ऊंची चोटी पर एक चट्टान के पास खड़ा था। उसने अपना सिर नीचे किया और घूमते बादलों के नीचे दाओ संप्रदाय को देखा। यंग हुआनहुआन, किंग टैन, म्यूलिंगशान, प्राचीन मास्टर्स और अन्य लोग उसके पीछे खड़े थे और उसकी पीठ को देख रहे थे। उसका आकार शायद सबसे प्रभावशाली नहीं था, फिर भी इसमें एक अवर्णनीय महिमा थी। यह महिमा आयाम मास्टर के रूप में उनके पद से उत्पन्न हुई। अब समय आ गया है, मैं तियान जुबान को छोड़कर महान हजार दुनिया की ओर जाने की योजना बना रहा हूँ। जियाओ मिंग ने दाओ संप्रदाय को देखा। कुछ क्षण बाद वह धीरे धीरे बोलने लगा। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड, क्या ये वह विमान है जहाँ से आयाम मास्टर आया था? लेकिन क्या ये निर्णय थोड़ा अचानक नहीं है? स्वर्गीय न्यायालय की स्थापना अभी शुरू भी नहीं हुई है। अराजकता मास्टर और अन्य लोगों ने आश्चर्य से जियाओ मिंग को देखा। यिमो सम्राट को हराने के बाद जियाओ मिंग ने तियान जुबान महाद्वीप पर एक एकीकृत गठबंधन के गठन पर चर्चा करने के लिए प्राचीन मास्टर से संपर्क किया। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए पहले से लापता जीवन मृत्यु मास्टर को भी वापस लाया। प्राचीन मास्टर्स ने जियाओ मिंग के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया, नहीं वे कर सकते थे। आयाम मास्टर केवल एक उपाधि नहीं थी, तियान जुबान महाद्वीप में वह सर्वोच्च अस्तित्व था। भले ही अन्य लोग पूर्वज चरण तक पहुंच गए हों, फिर भी वे बहुत कमतर होंगे। इसके अलावा जियाओ मिंग द्वारा स्वर्गीय न्यायालय की स्थापना व्यक्तिगत उद्देश्यों से प्रेरित नहीं थी, बल्कि व्यवस्था बनाए रखने और महाद्वीप के बेहतर विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए थी। इसलिए मना क्यों किया जाए? हालांकि जब जियाओ मिंग ने अपने प्रस्थान की घोषणा की, तब योजनाएं मुश्किल से बनी थीं। क्या ये थोड़ा ज्यादा तुच्छ नहीं था? आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन तियान जुबान महाद्वीप में मेरा आगमन पूरी तरह से आकस्मिक था। कई साल पहले मैंने अपने मूल विमान को छोड़कर महान हजार दुनिया के लिए जाने की योजना बनाई थी। हालांकि दुर्भाग्य के कारण मुझे एक भयानक स्थानिक अशांति का सामना करना पड़ा और मैं अपने साथियों से अलग हो गया। नतीजतन मैं यहाँ आ गया। अब जब तियान जुबान महाद्वीप के मामले सुलझ गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से मेरे लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है, खासकर जब से मैं कई सालों से देरी कर रहा हूँ। जियाओ मिंग ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ मुड़ते हुए समझाया। लेकिन स्वर्गीय न्यायालय की स्थापना के बारे में चिंता मत करो। हुआनहुआन अपनी स्थापना को पूरा करने के लिए प्रभारी रहेगा और गठबंधन के स्तंभ के रूप में खड़ा रहेगा। मैंने आपके गुरु द्वारा छोड़ा गया पैतृक गढ़ भी ढूंढ लिया है, जो पुनर्जन्म चरण में आगे बढ़ना आसान बना देगा और आपको अधिक कर्मियों की खेती करने में सहायता करेगा। इसके अलावा मैंने पहले ही उन प्रमुख गुटों को चेतावनी दे दी है, और आपकी तीसरी आपदा पुनर्जन्म चरण शक्ति के साथ मुझे विश्वास है कि कोई भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रत्येक प्राचीन गुरु तीसरी आपदा पुनर्जन्म चरण तक पहुंच चुके थे, और वास्तव में वे गुट उनका विरोध नहीं कर सकते थे। इसके अलावा चूंकि यह आयाम मास्टर जियाओ मिंग का इरादा था और उनके शिष्य के नेतृत्व में स्वर्गीय न्यायालय की स्थापना लगभग निश्चित थी। ये कहा जा सकता है कि यह उस समय की तुलना में बहुत आसान था जब जियाओ मिंग ने डुक्यूई महाद्वीप में स्वर्गीय न्यायालय की स्थापना की थी। जियाओ मिंग के जाने के दृढ़ संकल्प को देखकर जीवन मृत्यु मास्टर और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और केवल असहाय होकर सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो हम बड़े भाई के लिए स्वर्गीय न्यायालय का ख्याल रखेंगे। हम बस उम्मीद करते हैं कि बड़े भाई तथाकथित महान हजार दुनिया तक पहुंचने पर तियान जुबान महाद्वीप के बारे में नहीं भूलेंगे। जियांग येनियन नाम की हरी बालों वाली छोटी लड़की ने कहा, जिसे जीवन मृत्यु मास्टर के पुनर्जन्म के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, मैं स्वाभाविक रूप से नहीं भूलूंगा। मेरे प्रिय शिष्य के यहाँ रहने के कारण मैं वापस कैसे नहीं आ सकता। एक बार जब मैं महान हजार दुनिया में एक नींव स्थापित कर लूंगा, तो मैं तियान जुबान महाद्वीप के आयामी नोड को स्थानांतरित करूंगा और एक स्थानिक मार्ग खोलूंगा। फिर आप भी महान हजार दुनिया में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। वह दिन बहुत दूर नहीं होगा। जियाओ मिंग ने हंसते हुए उत्तर दिया, फिर अपनी आस्तीन लहराई और प्रकाश की 8 किरणें जो 8 पैतृक प्रतीकों में बदल गईं, उसके भीतर से निकलीं। उनमें से 3 पैतृक प्रतीक रोशनी टिमटिमाती हुई और तुरंत म्यू लिंगशान, यंग हुआनहुआन और कैस मास्टर के शरीर में प्रवेश कर गईं। लिंगशान, ये नवनिर्मित जीवन मृत्यु पैतृक प्रतीक है। आपको इसे अपने भीतर पोषित करना चाहिए। 1 सदी बाद एक नया जीवन मृत्यु पैतृक प्रतीक पैदा होगा। उस समय आप अब इसके द्वारा प्रतिबंधित नहीं होंगे और वास्तव में एक इंसान बन जाएंगे। म्यू लिंगशान का निर्माण लाइफ डेथ पैतृक प्रतीक से हुआ था, जिसे लाइफ डेथ मास्टर के शरीर के अवशेषों के साथ मिलाया गया था और उसे कुछ सीमाओं का सामना करना पड़ा था। अब जब जियाओ मिंग आयाम मास्टर बन गई थी और उसने अपने रूप को फिर से तैयार किया था, तो सभी छिपे हुए खतरे दूर हो गए थे।
बड़े भाई, सुनिश्चित करें कि आप जल्दी से मार्ग खोलें और मुझे देखने के लिए वापस आएं। ठीक है। म्यूलिंगशान ने अपना छोटा हाथ लहराया और एक प्यारे तरीके से कहा। जियाओमिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर यंग हुआनहुआन और कैस मास्टर की ओर मुड़ी। बर्फ के पैतृक प्रतीक और अराजकता के पैतृक प्रतीक उसे यिमो सम्राट को मारने के बाद दोनों ने दिए थे। हालांकि अब उसे उनकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसने उन्हें ले लिया और उन्हें बदल दिया। अब उसने उन्हें उनके हाथों में लौटा दिया। जियो मिंग के पास स्वाभाविक रूप से अराजकता मास्टर से कहने के लिए बहुत कम था, लेकिन जब बात उसके शिष्य यंग हुआनहुआन की आई तो उसके पास कुछ शब्द थे। हालांकि इससे पहले कि वह एक शब्द बोल पाता, यंग हुआनहुआन ने उसे ठंडी सांस के साथ रोक दिया। तो मास्टर वास्तव में किंग टैन को ले जाएगा और मुझे पीछे छोड़ देगा। यंग हुआनहुआन की असंतुष्टि उसके स्वर में स्पष्ट थी, क्योंकि उसने अपना सुंदर चेहरा दूसरी ओर कर लिया था। हुआनहुआन, तुम इस पर कब तक विचार करना चाहते हो? जियाओ मिंग को सिरदर्द होने लगा। अगर मास्टर ने महान हजार दुनिया की अपनी यात्रा के बारे में इतने ऊंचे शब्द नहीं कहे होते कि यह मौज मस्ती के लिए नहीं है और यह सब बकवास है, केवल कमज़ोर छोटी बहन को तुम्हारे साथ ले जाने के लिए, तो शायद मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। यंग हुआनहुआन ने मुड़कर उसे एक खाली नज़र से देखा और बोलते हुए कहा, कोई भी दुखी होगा अगर उनके प्यारे मास्टर ने उनकी छोटी बहन को ले जाने और उन्हें पीछे छोड़ने का फैसला किया। खांसी, आप ये भी जानते हैं कि किंग टैन मूल रूप से महान हजार दुनिया से आई थी और तियानजुवान महाद्वीप में समाप्त हुई। इसलिए वह वहाँ मेरी मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकती है। इसके अलावा मेरे साथ उसकी यात्रा उसके लिए आपके साथ आने के अवसर प्रस्तुत करती है। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, ये केवल समय की बात है जब तक तुम अपनी ताकत हासिल नहीं कर लेते और पूर्वज चरण तक नहीं पहुँच जाते। वास्तव में जियाओ मिंग ने किंग टैन को अपने साथ ले जाने के बारे में अपने विचारों पर पुनर्विचार किया था। आखिरकार वह लंबे समय तक अपने परिवार से अलग रहेगी। फिर भी ये किंग टैन ही थी जिसने उसके साथ जाने पर जोर दिया। अपने परिवार की देखभाल का जिम्मा पैलेस ऑफ डार्कनेस और गठबंधन के बाकी सदस्यों को सौंपने के बाद उसने अपने गुरु के साथ अपने मूल विमान का पता लगाने की उत्कट इच्छा व्यक्त की। ये कहना होगा कि हालांकि किंग टैन एक डरपोक लड़की की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन उसके अंदर एक गहरी साहसिक भावना थी। इसलिए जियाओ मिंग ने अब और संकोच नहीं किया और उसे साथ लाने का संकल्प लिया। हालांकि इस निर्णय के कारण उसे अपने पहले शिष्य से लगातार चिढ़ाना पड़ा। हमेशा की तरह तर्क सही था, जिससे यंग हुआनहुआन बहस करने में असमर्थ हो गई। फिर भी उसने अपनी असंतुष्टि को एक झुंझलाहट के साथ व्यक्त किया। जियाओ मिंग ने यंग हुआनहुआन के झुंझलाहट भरे तरीके को देखा, लेकिन यह वास्तव में उसे परेशान नहीं करता था। आखिरकार ये सच था कि उसने इस मामले में सभी के साथ समान व्यवहार नहीं किया था। मुझे लगता है कि आयामी नोड के खुलने में केवल कुछ साल लगेंगे। इन वर्षों को अपने पिता और बहन के साथ अच्छे से बिताओ, लेकिन अपनी साधना की उपेक्षा मत करो, अन्यथा तुम्हारी छोटी बहन तुमसे आगे निकल सकती है। हे जियाओ मिंग ने चिढ़ाते हुए कहा, जिससे किंग टैन खिलखिलाकर हंस पड़ा और यंग हुआनहुआन ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। ओह! और उसकी उंगली के एक झटके से बचे हुए पैतृक प्रतीक और कुछ जैड की बोतलें यंग हुआनहुआन की ओर उड़ गईं। ये पैतृक प्रतीक अब मेरे काम के नहीं हैं। मोल्लुओं को धधकते पैतृक प्रतीक को लौटाने के अलावा बाकी का ध्यान आप रख सकते हैं। ये गोलियां तुम्हारी साधना को भी लाभ पहुंचाएंगी, इसलिए इन्हें अपने पास रखो। अब और मत चिल्लाओ, मैं समझ गई। यंग हुआनहुआन ने सभी वस्तुएं स्वीकार करते हुए बड़बड़ाया। ये देखकर जियाओ मिंग ने अपनी आस्तीन लहराई और किंग टैन के साथ हवा में उड़ गया। बाकी लोगों ने आकाश की ओर देखा और देखा कि वहां का स्थान धीरे धीरे खुल रहा था। दरार वैसी ही थी जैसी उस विशाल समतल दरार की थी जो यिमो सम्राट के पहली बार प्रकट होने पर शून्य के बाहर दिखाई दी थी। इस समय यंग हुआनहुआन अपनी भावनाओं को और अधिक नियंत्रित नहीं कर सकी और प्रस्थान करने वाले व्यक्तियों की ओर तेजी से बढ़ी। मास्टर, आपको जल्दी वापस आना चाहिए, उसने चिल्लाते हुए खुद को उसकी पीठ पर फेंक दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले उसे लगा जैसे वह एक अजीब अवस्था में प्रवेश कर गई है। न केवल आइस मास्टर की शक्ति उसके साथ और भी अधिक सहजता से विलीन होती दिख रही थी, बल्कि उसके भीतर एक गहरी इच्छा भी जाग उठी थी, बिना पछतावे के जीवन की लालसा। उसने महाद्वीप पर रहने के लिए इसलिए सहमति जताई थी ताकि वह उसके साथ अधिक समय बिता सके। परिवार। आखिरकार वह बचपन से ही अपने गुरु का अनुसरण करती रही थी और उसने अपने पिता द्वारा उस समय किए गए बलिदान के बारे में जाना था। अब जब महाद्वीप में शांति थी तो उसे लगा कि उन्हें ये सब करना चाहिए। शायद उसके गुरु ने इस बात पर ध्यान दिया होगा जब उसने उसे स्वर्गीय न्यायालय पर कब्जा करने के लिए कहा था, लेकिन यह अस्थायी था क्योंकि एक व्यक्ति था जिसने उसकी नियति को बदल दिया था और दुनिया में शांति की शुरुआत की थी। इस जीवन में उसका सही स्थान उस व्यक्ति के बगल में था। पीछे से उसे गले लगाते हुए कोमल शरीर को महसूस करते हुए जियाओ मिंग के होंठ एक गर्म मुस्कान में मुड़ गए क्योंकि उसने धीरे से अपने सीने के चारों ओर लिपटे हाथों को छुआ।
यह एक वादा है, तुम अपना वादा भूलने की हिम्मत मत करना, अन्यथा मैं भविष्य में तुम्हें अनदेखा कर सकता हूँ। यंग हुआनहुआन ने धीरे से कहा, उसके स्वर में एक चुलबुलीपन की झलक थी जिसने तुरंत फ्लेम मास्टर की अभिव्यक्ति को खराब कर दिया। उसने सोचा था कि इस बार उसे लिटिल जूनियर सिस्टर के करीब आने का मौका मिल सकता है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई मौका नहीं है। कैस मास्टर और थंडरबोल्ट मास्टर ने उसकी पीठ थपथपाते हुए सहानुभूतिपूर्ण नज़रों का आदान प्रदान किया। ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें पहुंच से बाहर ही रहती हैं। यंग हुआनहुआन के शब्दों पर जियाओ मिंग की मुस्कान और बढ़ गई। जैसे ही उसने महसूस किया कि उन पतले हाथों ने अनिच्छा से अपनी पकड़ ढीली कर दी, उसने अपने सामने धीरे धीरे चौड़ी होती दरार पर नज़र डाली और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके दिमाग में एक विचार आया। इसके बाद उसने आगे बढ़ते हुए किंग टैन को खींच लिया। आयाम शक्ति ने उन दोनों को घेर लिया। अंत में वे सबके सामने आयाम दरार में जा गिरे। सभी ने दरार को धीरे धीरे ठीक होते देखा और एक लंबी सांस ली। विलाप करते हुए उस दुनिया के प्रति कुछ जिज्ञासा प्रकट हुई। वहां उनका क्या इंतजार होगा। अध्याय 627 महान हजार दुनिया। महान हजार दुनिया। ये स्थान सभी दुनियाओं के निर्विवाद केंद्र के रूप में खड़ा था, जहां अनगिनत विमान एक दूसरे को काटते थे और बाहर बहते हुए कई विमान आपस में जुड़ते थे। यहाँ कई अलग अलग जगहों से नायक एकत्रित हुए, जिनमें निचले विमानों के सबसे मजबूत व्यक्ति भी शामिल थे, जिन्होंने स्वर्गीय संप्रभु के प्रतिष्ठित मार्ग का अनुसरण किया क्योंकि उन्होंने संप्रभु से परे रहस्यमय और अज्ञात क्षेत्रों की खोज की। 100 आत्मा महाद्वीप। 100 आत्मा महाद्वीप महान हजार दुनिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। विशाल अंतहीन महान हजार दुनिया में बहुत प्रसिद्ध नहीं था। हालांकि 100 आत्मा महाद्वीप को नियंत्रित करने वाली महाशक्ति महान हजार दुनिया के उत्तर पश्चिम में काफ़ी प्रसिद्ध थी। उत्तरी गहरा महल महान हजार दुनिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अधिपतियों में से एक था और 4 महाद्वीपों पर शासन करता था। इसके महल के स्वामी किन बेक्सुआन कथित तौर पर अमरग्रेड स्वर्गीय संप्रभु तक पहुंचने के प्रयास में एकांत में चले गए थे। यदि वह सफल हो जाते तो इसका प्रभाव और भी अधिक फैल सकता था। अमरग्रेड स्वर्गीय संप्रभु एक ऐसा अस्तित्व था जो महान हजार दुनिया में संत ग्रेट टाइटन्स के बाद दूसरे स्थान पर था। 5 प्राचीन कुलों और महान हजार महल शीर्ष महाशक्तियों के अलावा अमरग्रेड स्वर्गीय संप्रभु महान हजार दुनिया में सबसे मजबूत माने जाते थे, जो सच्ची रीढ़ थे। इसलिए 100 आत्मा महाद्वीप के अपेक्षाकृत कम प्रोफाइल के बावजूद ये तथ्य कि यह उत्तरी गहन महल जैसे गुरुद्वारा प्रतिष्ठित और कब्जा किया गया था, ये दर्शाता है कि यह संसाधन दुर्लभ भूमि होने से बहुत दूर था। 100 आत्मा आकाश 100 आत्मा महाद्वीप के भीतर एक अगोचर क्षेत्र था। इस तरह के क्षेत्र पूरे देश में अनगिनत थे। हालांकि 100 आत्मा महाद्वीप नामात्र रूप से 100 आत्मा राजा के शासन के अधीन था, लेकिन इस शासक ने एक प्रभावी सरकार की स्थापना नहीं की थी। परिणामस्वरूप 100 आत्मा राजवंश के भीतर कई गुट पनपने लगे तथा अनगिनत सेनाएं विभिन्न क्षेत्रों में फैल गईं तथा लगातार एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ती रहीं। उत्तरी आध्यात्मिक मैदान 100 आत्मा आकाश के उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर एक कुख्यात खतरनाक क्षेत्र, जो उत्तर पश्चिम में स्थित है, विशाल था और विभिन्न क्रूर आध्यात्मिक जानवरों का घर था। अन्वेषण दल कभी कभी संसाधनों के लिए आध्यात्मिक जानवरों का शिकार करने के लिए प्रवेश करते थे। उत्तरी आध्यात्मिक मैदानों में कई दुर्लभ सामग्रियां और आध्यात्मिक औषधियां थीं। इसे एक खजाना माना जाता था। बेशक इन खजानों का दावा करने के लिए किसी के पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए, अन्यथा कोई न केवल खजाने को पाने में विफल होने का जोखिम उठाता था, बल्कि प्रयास में अपनी जान भी गंवा सकता था। उत्तरी आध्यात्मिक मैदानों के बाहरी इलाकों में छाए रात के आसमान के नीचे एक कैंपसाइट में कैंपफायर टिमटिमा रहा था, जिसमें ज्यादातर युवा लोग थे जो अपने पहले अभियान पर लग रहे थे। पूरा कैंपसाइट एक जीवंत माहौल में घिरा हुआ था। धधकती हुई कैंपफायर के पास एक साफ और नाजुक चेहरे वाली युवती आराम से बैठी थी। उसकी नज़र कैंप के बाहर के अंधेरे पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो दूर की गहराइयों में कई खूनी जानवरों की दहाड़ें गूंज रही हों। हालांकि उसका रूप आकर्षक नहीं था, लेकिन वह एक रहस्यमय और धुंधली आभा बिखेरती थी जो जितनी देर तक उसे देखती उतनी ही अधिक आकर्षक होती जाती। आसपास के जोशीले युवकों ने उसकी ओर कई गर्मजोशी भरी निगाहें डालीं। लड़की सुंदर थी, फिर भी उसके थोड़े पीले होंठों से पता चलता था कि शायद वह बहुत स्वस्थ नहीं है। इस बार मुझे वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उस गुप्त क्षेत्र की वजह से मेरी ताकत इतनी कम हो गई है, सफ़ेद पोशाक वाली युवती ने अंधेरे में देखते हुए खुद से कहा। वह उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र से नहीं थी, 100 आत्माओं वाले महाद्वीप से भी नहीं। उसने अपने कबीले को छोड़कर चुपचाप महाद्वीप की यात्रा करने का फैसला किया था। दुर्भाग्य से किस्मत उसके साथ नहीं थी, क्योंकि कुछ समय पहले उसे एक गुप्त क्षेत्र में गंभीर चोटें लगी थीं और उसे एक जीवन रक्षक विधि का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जो उसे स्थानांतरित कर सकती थी, उसे इन उत्तरी आध्यात्मिक मैदानों में ला सकती थी। अचानक एक सुंदर युवक सफ़ेद पोशाक वाली लड़की के पास आया और एक सौम्य मुस्कान के साथ उसे निमंत्रण दिया। मिस जिंग, आपने काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया है। हमने कुछ खाना बनाया है।
आप हमारे साथ क्यों नहीं आती? धन्यवाद भाई म्यू, लेकिन मुझे अभी खाने का मन नहीं है। सफ़ेद पोशाक वाली लड़की ने सहजता से युवक के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। युवक के चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई दी। जब उसने सफ़ेद पोशाक वाली लड़की को देखा, उसकी आंखों में प्रशंसा की झलक दिखाई दी। हालांकि चूंकि उसे अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए उसने आग्रह नहीं किया, बल्कि इसके बजाय विषय बदल दिया। हम कल उत्तरी आध्यात्मिक मैदानों में प्रवेश करेंगे। मिस जिंग, चूंकि आप यहाँ नहीं हैं, तो आप हमारी टीम में क्यों नहीं शामिल हो जाती? एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कोई होना बेहतर है। मिस जिंग ने फिर भी अपना सिर हिलाया, नहीं धन्यवाद। कल उत्तरी आध्यात्मिक मैदानों में प्रवेश करने के बाद मैं आपकी टीम से अलग होने की योजना बना रही हूँ। मैं अपने रास्ते जाऊंगा। अच्छा, तो मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। युवक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, अपना सिर हिलाया और कुछ हद तक निराश दिखाई देते हुए दूसरे कैंपफायर के पास बैठ गया। उसके बैठने के कुछ ही समय बाद उत्तरी आध्यात्मिक मैदानों की अंतहीन पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर का आकाश अचानक काले बादलों से भर गया और गरज के साथ गरजने लगा। अंतहीन आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर सीटी बजाती हवाएं चारों ओर घूमने लगीं। अंत में एक द्वार जो सीधे आकाश तक पहुंचता था, सीधे खुल गया। ऐसे महत्वपूर्ण दृश्य ने स्वाभाविक रूप से पहाड़ों में असंख्य आध्यात्मिक जानवरों को कांपने पर मजबूर कर दिया। वे सभी जमीन पर दुबक गए, उनकी आंखें ऊपर आकाश को घूरते हुए आतंक से भर गईं। अनेक शिविरों में कई लोग इस अचानक हुए हंगामे से चौंक गए, विशेष रूप से उस शिविर में जहां सफ़ेद पोशाक वाली युवती और अन्य लोग थे। कैंपफायर सीधे तूफानी आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा बुझ गया। भयभीत और भ्रमित निगाहें आकाश की ओर उठीं और चारों ओर संदेह की कांपती आवाज़ें उठीं। क्या हो रहा है? आध्यात्मिक ऊर्जा में इतनी तीव्र गड़बड़ी क्यों है? ये भयानक है। क्या ये हो सकता है कि कोई बड़ी तबाही होने वाली है? मुझे लगता है कि हमें घर चले जाना चाहिए। इस तरह की कोई बात किताबों में दर्ज नहीं है। वास्तव में क्या हो रहा है? किसी को भी कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। केवल मिस जिंग के नाम से जानी जाने वाली युवती आध्यात्मिक ऊर्जा द्वार को देखते हुए विचारशील लग रही थी। ये दृश्य कुछ हद तक कबीले के बुजुर्गों द्वारा वर्णित दृश्य से मिलता जुलता है, जैसा कि तब होता है जब निचले विमान से एक मजबूत व्यक्ति महान हजार दुनिया में प्रवेश करता है। युवती का स्वर कुछ अनिश्चित था। यदि उसके कबीले के बुजुर्ग यहाँ होते, तो वे निश्चित रूप से उसे बताते कि निचले विमान से एक मजबूत व्यक्ति वास्तव में 100 आत्मा महाद्वीप पर आ गया है। और जो व्यक्ति आया था वह स्वाभाविक रूप से जियोमिंग था। जियोमिंग आध्यात्मिक ऊर्जा द्वार से होकर आकाश में प्रकट हुआ। उसे इस समय कुछ असहज महसूस हुआ। जैसे ही वह और किंग टैन शून्य से बाहर निकलकर महान हजार दुनिया में आए, उसने महसूस किया कि अत्यंत शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा का एक उछाल सभी दिशाओं से उसकी ओर बढ़ रहा है, जो उसके शरीर में प्रवेश करने की बेताब कोशिश कर रही है। उसके शरीर के अंदर शुद्ध डूक्यूई भी अविश्वसनीय गति से फैल गया। तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा क्लेश है। बिना तैयारी के इसका विरोध करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जियाओ मिंग ने अपने शरीर के भीतर परिवर्तन महसूस किया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। तथाकथित आध्यात्मिक ऊर्जा क्लेश वास्तव में इसलिए था क्योंकि निचले विमानों की ऊर्जा महान हजार दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा की तुलना में कम गुणवत्ता वाली थी। इसलिए जब भी निचले विमान से कोई मजबूत व्यक्ति महान हजार दुनिया में प्रवेश करता है, तो आध्यात्मिक ऊर्जा स्वचालित रूप से मजबूत व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा जैसे कि डूक्यूई या युआन पावर को बदल देती है। मजबूत व्यक्ति जो इस तथ्य से अनजान थे, वे स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति का सामना करने पर सख्त विरोध करते थे। आखिर कौन स्वेच्छा से उस ऊर्जा को नष्ट होने देगा जिसे उसने अनगिनत कठिनाइयों के माध्यम से विकसित किया है और किसी अज्ञात चीज में बदल देगा? इससे बहुत अधिक पीड़ा हो सकती है और शायद किसी की नींव भी खतरे में पड़ सकती है। उन लोगों का तो कहना ही क्या जो इसके बारे में अनजान थे, यहाँ तक कि जियाओमिंग के लिए भी, जो आध्यात्मिक ऊर्जा क्लेश के बारे में पहले से ही जानता था और महान हजार दुनिया में प्रवेश करने से पहले अपने अधिकांश डूक्यू को नष्ट कर चुका था। प्रतिस्थापन प्रक्रिया अभी भी यातना के बराबर थी। लगातार अपनी ताकत खोने की अनुभूति अवर्णनीय थी। चूंकि जियाओमिंग के शरीर की हर कोशिका डूक्यू से भरी हो सकती थी, और कुछ में तो यह शामिल भी थी, यहाँ तक कि उसके डूक्यू के नष्ट हो जाने के बाद भी आध्यात्मिक ऊर्जा क्लेश उस पर उतर आया। प्रतिस्थापन प्रक्रिया ऐसा महसूस हुआ जैसे अनगिनत छोटी छोटी आकृतियां उसे चाकुओं से काट रही हों। दुर्भाग्य से प्रतिस्थापन प्रक्रिया न तो तेज थी और न ही धीमी। जब तक जियाओमिंग ने मौके पर ही अपने शरीर को विस्फोटित नहीं किया और फिर अपने भौतिक रूप को सुधार नहीं लिया, तब तक इस प्रक्रिया में कुछ समय लगना तय था। इस विकल्प पर कुछ विचार करने के बाद जियाओमिंग ने इसे न करने का फैसला किया। उसके पास वर्तमान में महान हजार दुनिया से कोई साधना पद्धति नहीं थी, इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्रणाली में संक्रमण की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा एक पुनर्निर्मित शरीर की तुलना उसके मूल शरीर से नहीं की जा सकती थी।
इसलिए उसने इसे धीरे धीरे करने और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रणाली को पूरी तरह से समझने के बाद संक्रमण को तेज करने का फैसला किया। जियाओ मिंग आध्यात्मिक ऊर्जा क्लेश से गुजर रहा था और उसके बगल में किंग टैन भी था। हालांकि किंग टैन की ताकत जियाओ मिंग की तुलना में नहीं थी। अपनी युआन शक्ति के क्षय के बाद उसका परिवर्तन बहुत तेज था। कुछ ही देर में उसने अपनी आंखें खोली और जियाओ मिंग को देखा। मास्टर, मम्मा, क्या आपने रूपांतरण पूरा कर लिया है? जियाओ मिंग ने ये देखकर सिर हिलाया। लगभग, मैं तथाकथित प्रभुता से केवल एक कदम दूर हूँ। हालांकि बिना किसी साधना विधि के मैं अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को उतनी स्वतंत्रता से नियंत्रित नहीं कर सकती जितनी कि युआन शक्ति के साथ कर सकती हूँ। अगर मेरे पास कोई साधना विधि होती तो मैं प्रभुता के चरण में कदम रख पाती, किंग टैन ने अपने सुंदर चेहरे पर निराशा के भाव के साथ कहा। हमें बस कुछ आध्यात्मिक कलाओं की ज़रूरत है और हम उन्हें जल्द ही प्राप्त कर लेंगे, जियाओ मिंग ने कहा। हालांकि उसकी ताकत उसकी डू क्यूई के क्षय के कारण कम हो गई थी, लेकिन डू क्यूई के बिना भी केवल अपने आत्मिक क्षेत्र पर निर्भर रहते हुए जियाओ मिंग के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। साधना पद्धतियां प्राप्त करना उसकी शक्ति के साथ स्वाभाविक बात थी। हालांकि आध्यात्मिक कलाओं की तलाश करने से पहले आइए किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो ये पता लगा सके कि हम कहाँ हैं। जियाओ मिंग की नज़र नीचे पहाड़ों पर पड़ी जो आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा फाड़ दिए गए थे। उसकी आस्तीन की एक लहर के साथ एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो गई। फिर वह और किंग टैन जंगल में उतरे और एक शिविर की ओर चल पड़े। अध्याय 628 अथाह पुराना पूर्वज। बादलों के ऊपर, जहां नंगी आंखों से देखना मुश्किल है, एक काली आकृति बिजली की गति से 100 आत्मा महाद्वीप के पार उड़ी। जब उसने अपने पंख फैलाए तो ऐसा लगा कि वह अंतरिक्ष में घुस गई है, इसलिए उसके पूरे शरीर की स्पष्ट छवि प्राप्त करना असंभव था। कोई केवल एक काली आकृति को अंतरिक्ष में उड़ते हुए देख सकता था, जो पलक झपकते ही हजारों मीटर दूर दिखाई देती थी। इस गति के कारण सभी साधारण संप्रभु अचंभित होकर देखते रह गए, क्योंकि यह एक ऐसी आकृति थी जो उन्हें पूरी तरह से धूल में मिला देगी और कभी भी उसके बराबर आने की कोई उम्मीद नहीं होगी। हालांकि वह काली आकृति अचानक आगे बढ़ना बंद कर देती है और नीले रंग की पोशाक पहने एक बूढ़े व्यक्ति में बदल जाती है। बूढ़े व्यक्ति का नीला लबादा काले पानी के पैटर्न से ढका हुआ था जो एक फीकी रोशनी से झिलमिला रहा था। वह नीचे की अंधेरी भूमि को घूरते हुए चिंतनशील लग रहा था। नीचे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक आश्चर्यजनक उछाल है। क्या ये हो सकता है कि किसी तरह का सर्वोच्च खजाना उभरा है? नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए। के मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपार महाद्वीप छोड़ने के तुरंत बाद मुझे ऐसी खोज मिलेगी। बूढ़ा आदमी हिचकिचाया और फिर नीचे पर्वत श्रृंखला की ओर चला गया। ... पहाड़ों से होने वाला शोर शांत हो गया है। शिविर के अंदर जैसे ही कैंप फायर को फिर से जलाया जा रहा था, सभी को थोड़ा झटका लगा। अशांति बहुत ज्यादा थी। सभी को लगा कि कोई भी छोटी सी दुर्घटना आपदा का कारण बन सकती है। सौभाग्य से यह एक गलत अलार्म निकला। हालांकि इस अनुभव ने कई लोगों को अपने अभियान पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। शायद हमें ये प्रशिक्षण रद्द कर देना चाहिए। इसमें कुछ अजीब है और हमें कुछ भी पता नहीं है। पहाड़ों में प्रवेश करने के बाद वापस आना मुश्किल हो सकता है। मुझे भी लगता है कि हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। शायद हम कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं, दूसरी टीमों को पहले इलाके की खोज करने दें और बेहतर तरीके से सुसज्जित हो जाएं। तब उत्तरी आध्यात्मिक मैदानों में प्रवेश करने में बहुत देर नहीं होगी। मैं सहमत हूँ। बेशक, जहाँ कुछ लोग सहमत थे वहीं कुछ लोग असहमत भी थे। नहीं, ये प्रशिक्षण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं किसी जानवर की आत्मा को नहीं पकड़ पाया तो मुझे डर है कि मैं अगली कबीले प्रतियोगिता में एक भी राउंड नहीं टिक पाऊंगा। ये सही है, हम इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, हम इतनी आसानी से कैसे हार मान सकते हैं? अगर कुछ भी हो तो हम उत्तरी आध्यात्मिक मैदानों में गहराई तक जाने से पहले अगले कुछ दिनों के लिए बाहरी इलाकों की खोज कर सकते हैं। शायद ये गड़बड़ी किसी दिव्य वस्तु के उभरने के कारण हुई है। अगर हम इसे पा लेते हैं तो ये हमें सीधे संप्रभु चरण में भी पहुंचा सकती है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शिविर के अंदर युवक और युवतियां अपनी निरंतर बहस जारी रखते हैं। मुंह उपनाम वाला युवक फिर से शांत लड़की के पास गया और कुछ चिंता के साथ पूछा, मिस जिंग, आध्यात्मिक ऊर्जा गड़बड़ी के दौरान आपको चोट तो नहीं लगी है ना? मैं ठीक हूँ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद भाई मुंह, मिस जिंग ने शांति से उत्तर दिया। हे, ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, आप मुझे बस म्यू फैंग कह सकते हैं। बातचीत में दूसरे पक्ष की रुचि की कमी को देखते हुए युवक ने अपना सिर खुजलाया और एक अजीब सी हंसी दी। फिर उसने मिस जिंग के जवाब का इंतजार किए बिना बात जारी रखी। वैसे उत्तरी आध्यात्मिक मैदानों में आध्यात्मिक ऊर्जा की गड़बड़ी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप अभी भी वहां जाने की योजना बना रहे हैं? मिस जिंग ने यह सुनकर एक पल के लिए सोचा, फिर जवाब दिया,
आध्यात्मिक ऊर्जा की गड़बड़ी के बाद वे आध्यात्मिक जानवर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। मैं अंदर नहीं जाना चाहूंगी। मैं समझ गया। शायद यही सबसे अच्छा है। सुरक्षा सर्वोपरि है। म्यू फैंग ने समझ में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह और कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर सभी के सिर के ऊपर से एक कर्कश हंसी गूंजी। के क्या आप में से कोई इस बूढ़े आदमी को बता सकता है कि यहाँ पहले क्या हुआ था? जो कोई भी ऐसा करेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ओह! कैंप में मौजूद सभी लोग हैरानी से ऊपर देखने लगे। तभी उन्हें नीले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी हवा में खड़ा दिखाई दिया, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। जब वे अपनी अचेतावस्था से जागे तो उनके चेहरे पर भय भरा हुआ था। हवा में चलने में सक्षम होने के लिए कम से कम 3 स्वर्ग चरण में एक पावर हाउस। महान हजार दुनिया में साधना क्षेत्र को 7 चरणों में विभाजित किया गया था। सबसे कम से लेकर सबसे ऊंचे तक 7 चरण इस प्रकार थे: आध्यात्मिक अनुभूति, आध्यात्मिक आंदोलन, आध्यात्मिक रोटेशन, आत्मा, 3 स्वर्ग चरण, 3 संप्रभु आपदाएं, संप्रभु और रैंकर। 3 स्वर्ग चरण में स्वर्गीय समलन चरण, स्वर्गीय परिवर्तन चरण और स्वर्गीय पूर्णता चरण शामिल थे। 3 संप्रभु आपदाएं मानव शरीर आपदा, आध्यात्मिक ऊर्जा आपदा और आत्मा आपदा थीं। संप्रभु चरण को 1 से 9 ग्रेड में विभाजित किया गया था। उसके बाद पृथ्वी संप्रभु और स्वर्गीय संप्रभु थे। रैंकर चरण में अभी तक किसी को भी सफलतापूर्वक चढ़ते हुए नहीं देखा गया था और ये दुनिया को भी ज्ञात नहीं था। केवल प्राचीन काल के अमर सम्राट, जिन्होंने स्वर्गीय दुष्ट सम्राट को सील करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था, रैंकर स्टेज में आधा कदम रखने में कामयाब रहे थे। बेशक ये चरण शिविर में युवा लोगों के लिए बहुत दूर थे। उनके कबीले में सबसे मजबूत व्यक्ति स्पिरिट स्टेज पर था, जो तुलना से बहुत दूर था, जबकि उनके सामने वाला व्यक्ति, जो बिना किसी बाहरी सहायता के हवा में चलता था, कम से कम स्वर्गीय फ्यूजन स्टेज का पावर हाउस था। नहीं, ये केवल स्वर्गीय फ्यूजन स्टेज नहीं है, बल्कि सॉवरेन स्टेज है। मिस जिंग का चेहरा बदल गया जब उसने ऊपर बूढ़े आदमी को देखा। हालांकि उसकी ताकत 3 स्वर्ग स्टेज से भी बहुत नीचे गिर गई थी, लेकिन उसकी गहरी नज़र बनी हुई थी। उसके सामने वाला बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक उच्च श्रेणी का सॉवरेन था और केवल एक प्रथम श्रेणी का सॉवरेन नहीं था। ये व्यक्ति निश्चित रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा के पिछले उछाल से आकर्षित हुआ था। वास्तव में ये काफी सामान्य था। पिछला हंगामा महत्वहीन नहीं था, शायद इसने अन्य मजबूत व्यक्तियों को भी आकर्षित किया हो। यही कारण था कि वह अब उत्तरी आध्यात्मिक मैदानों में प्रवेश नहीं करना चाहती थी, ताकि इन शक्तिशाली व्यक्तियों का सामना न करना पड़े। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वह जिस शिविर में थी उसे बहुत जल्दी पहचान लिया गया था। मुझे उम्मीद है कि यह आदमी अपना जवाब पाकर चला जाएगा, मिस जिंग ने सोचा। हालांकि चीजें आमतौर पर वैसी नहीं होती जैसी कोई चाहता है। नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से इस समूह से कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल पाई, जिनमें से कोई भी आध्यात्मिक रोटेशन चरण तक नहीं पहुंचा था। बूढ़े व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ी और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अपनी आंख के कोने से उसने एक सफेद पोशाक में एक युवती को देखा। युवती का व्यवहार शांत और रहस्यमय था, जिसमें एक अनोखा आकर्षण था जिसने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। उसकी आंखों में एक कामुक चमक उभरी। हे, मुझे इस सुदूर जगह में इतने बढ़िया सामान मिलने की उम्मीद नहीं थी। छोटी लड़की, अब से तुम इस बूढ़े पूर्वज का अनुसरण करोगी। वरिष्ठ, क्या तुम थोड़ा ज्यादा दबाव नहीं डाल रहे हो? मिस जिंग ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन म्यू फैंग की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया क्योंकि वह कुछ चिंतित तरीके से बोल रहा था। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसकी नज़र उसके सामने खड़ी युवती पर टिकी हुई थी। जवाब में मिस जिंग उदासीन रही और उसने ठंडे स्वर में कहा, रुचि नहीं है। मू फैंग ने उसकी बातें सुनकर राहत की सांस ली। उसे वाकई डर था कि मिस जिंग इस बात पर सहमत हो जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो एक मजबूत व्यक्ति का अनुसरण करने के लिए खुद को बेच देंगे। सौभाग्य से मिस जिंग ऐसी व्यक्ति नहीं थी। उसने बूढ़े व्यक्ति की ओर अपनी मुट्ठियां कस लीं। वरिष्ठ, जैसा कि आप देख सकते हैं, मिस जिंग तैयार नहीं है। चुप रहो, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मू फैंग के सामने की जगह अचानक फटने पर एक तीखी फटकार आई। फटी हुई जगह से काली ज्वार की लहरें निकलीं, जो आकाश को ढांकती हुई मू फैंग की ओर बढ़ती हुई जगह को कुचलती हुई चली गईं। इस तरह के हमले का सामना करते हुए मू फैंग समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। सौभाग्य से उसके बगल में कोई और था। स्वर्ग सुरक्षात्मक आत्मा गठन सक्रिय हो जाओ। एक नाजुक चीख सुनाई दी। अचानक मू फैंग के चारों ओर की जगह काली हो गई। प्रकाश के असंख्य इंद्रधनुषों ने मिलकर तारों वाला आकाश बनाया, जो दूर से देखने पर तारों के एक चमकदार रंगीन पर्दे जैसा दिखता था। काले रंग की ज्वारीय लहरें पर्दे से हिंसक रूप से टकराईं। फिर दोनों में विस्फोट हो गया। परिणामी शॉकवेव के कारण म्यू फैंग ने खून थूक दिया। उसका पूरा शरीर क्षैतिज दिशा में उड़ गया और जमीन पर भारी रूप से टकराया, जिससे हवा में धूल के बादल छा गए।
ग्रुग, मिस जिंग, जिसने हमले का खामियाजा भुगता, जाहिर तौर पर उसका भी हाल ठीक नहीं था। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था और उसका कोमल और सुंदर चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतनी ताकत होगी, और तुम तो आध्यात्मिक सरनी मास्टर भी हो। नीले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी भी कुछ हद तक हैरान था। हालांकि वह पहले कभी गंभीर नहीं हुआ था, लेकिन उसका हमला स्पिरिट स्टेज पर किसी को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक था। यह आश्चर्यजनक था कि यह महिला अपनी युवा उपस्थिति के बावजूद इसका सामना करने में सक्षम थी। वास्तव में काफी उल्लेखनीय। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये स्पष्ट था कि उसके सामने खड़ी युवती में फिर से विरोध करने की क्षमता नहीं थी। वह अब उसे पकड़ने और उसके साथ अपनी राह बनाने की फिराक में था, क्योंकि वह अथाह पुराना पूर्वज विद्रोही भावना वाली महिलाओं का सबसे अधिक आनंद लेता था। अध्याय 629 मुठभेड़। अतुलनीय पुराने पूर्वज ने अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे के स्थान से काले समुद्री जल की एक धार बह निकली। धीरे धीरे उसके हाथ में एक अजीब सी सील दिखाई दी और उसके सामने का काला समुद्री जल तुरंत एक विशाल काले बर्तन में बदल गया जो मिस जिंग की ओर हिंसक रूप से उछला। मिस जिंग ने यह देखकर अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाने की कोशिश की, लेकिन बढ़ती आभा के नीचे वह एक और खून खांसकर बाहर निकाल गई। अरे, क्या मैं आज वाकई इस बूढ़े लंपट के हाथों में पड़ने जा रही हूं? इस बिंदु पर निराशा अनिवार्य रूप से मिस जिंग के दिल में घुस गई। एक सिद्ध पृथ्वी संप्रभु के रूप में उसके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा अपार थी। दुर्भाग्य से पिछले गुप्त क्षेत्र के कारण उसकी शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। अब वह मुश्किल से बचकर ऐसे बूढ़े लंपट से टकरा रही थी। उसकी किस्मत वाकई बहुत खराब थी। अपने होंठ काटते हुए उसने अपनी छाती पर जेड हेयरपिन रखा और विशाल काली कड़ाही को अपनी ओर आते देखा। भले ही उसे मरना पड़े, लेकिन वह खुद को ऐसे व्यक्ति द्वारा अपवित्र नहीं होने देगी। विकृत बदमाश, रुक जाओ। इस महत्वपूर्ण क्षण में घने जंगल से एक नाजुक चीख गूंजी। काली रोशनी की एक किरण चमकी और हवा में विशाल काली कड़ाही तुरंत टूटकर बिखर गई। उसके बाद कड़ाही के गायब होते ही काली रोशनी वापस चली गई। इस बूढ़े आदमी का मजा खराब करने की हिम्मत कौन कर सकता है? खुद को दिखाओ। अथाह बूढ़ा पूर्वज जंगल की ओर चिल्लाया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। लगातार घटनाओं ने उसके पहले से ही सीमित धैर्य को खत्म कर दिया था। सरसराहट। जंगल से सरसराहट की आवाज आए और जल्द ही दो असाधारण रूप से सुंदर आकृतियां, एक पुरुष और एक महिला, पेड़ों के बीच से निकलीं। दोनों युवा लग रहे थे। वह आदमी 20 की उम्र के आसपास लग रहा था। उन्होंने सुनहरे रंग का लबादा पहना हुआ था और उनके लंबे बाल बड़े करीने से बंधे हुए थे। उनके चेहरे के भाव साफ और तीखे थे, एकदम संतुलित। कुछ भी जोड़ने या घटाने से उनकी शानदार शक्ल बिगड़ जाती। उनके होठों पर मुस्कान देखकर लोगों को ऐसा लगता था मानो वे वसंत की हवा में नहा रहे हों, फिर भी उसमें राजसीपन का एक अवर्णनीय भाव था। यहाँ तक कि हजारों साल तक जीवित रहने वाले अथाह बूढ़े पूर्वज को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि यह व्यक्ति दिखने और स्वभाव के मामले में अब तक का सबसे बेहतरीन व्यक्ति था। हालांकि इस दुनिया में व्यक्ति दिखावे से ज्यादा ताकत पर भरोसा करता है, इसलिए उसे ध्यान से देखने के बाद अथाह बूढ़े पूर्वज ने उस व्यक्ति को खतरा नहीं माना। इसके बजाय उसकी नज़र कामुक इरादे से भरी हुई उसके बगल में दुबली पतली आकृति पर टिकी हुई थी, जिसकी आभा ज्यादा मजबूत थी। युवती ने काले रंग का लबादा पहना हुआ था, जिसके किनारों पर गहरे सोने का रहस्यमय पैटर्न था, जो सूक्ष्म रूप से गंभीरता और कुलीनता की आभा दे रहा था। उसका चेहरा शांत और सुंदर था। त्वचा और बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे। भौहें अर्धचंद्र की तरह मुड़ी हुई थीं, सीधी और नाजुक नाक थी, और खास तौर पर शहद के रंग की आंखें, गहरे तालाबों की तरह शांत, रात के सबसे गहरे आसमान की तरह। उनकी शांति के नीचे रहस्य की एक अंतहीन भावना छिपी थी जो लोगों को अपनी गहराई में खींच लेती थी। वह सफ़ेद पोशाक वाली लड़की से कम आकर्षक नहीं थी। लगता है कि इस बूढ़े पूर्वज की किस्मत आज महिलाओं के साथ खराब नहीं है। अतुलनीय बूढ़े पूर्वज के दिल में गुस्सा थोड़ा कम हुआ। क्या तुम दोनों ने ही इस बूढ़े पूर्वज पर अभी अभी चुपके से हमला किया था? हालांकि यह एक सवाल के रूप में कहा गया था, लेकिन अतुलनीय बूढ़े पूर्वज का लहजा निश्चित था। युवती के जैद जैसे हाथों में जटिल और रहस्यमय प्रतीकों से ढकी एक बड़ी काली दरांती थी। ये स्पष्ट था कि यह वही हथियार था जिसका इस्तेमाल अभी उस पर हमला करने के लिए किया गया था। पुरुष और महिला स्वाभाविक रूप से जियाओ मिंग और किंग टेन थे। अतुलनीय बूढ़े पूर्वज के सवाल का सामना करते हुए किंग टेन ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। और अगर ऐसा था तो क्या होगा? तुम, एक बूढ़े व्यभिचारी, अपनी मृत्युशैया पर इतने बूढ़े हो, फिर भी तुम यहाँ महिलाओं का शिकार करने आते हो। तुम्हारे जैसे बदमाश को मौत के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। तेज जुबान वाले, हैं न? आप दूसरों के लिए खड़े होना चाहते हैं, फिर भी आप यह विचार करने में विफल रहते हैं कि क्या आपके पास इसका समर्थन करने की ताकत है। अतुलनीय पुराने पूर्वज ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया क्योंकि उन्होंने अपनी संप्रभु आभा का थोड़ा सा हिस्सा जारी किया।
अचानक एक भयंकर हवा उठी और आकाश में बादल ऐसे उमड़ पड़े जैसे कि दिनों के अंत का संकेत दे रहे हों। पफ पफ पफ। भले ही अपरिमेय पुराने पूर्वज ने उन्हें विशेष रूप से निशाना नहीं बनाया था, फिर भी शिविर में लोगों के खून थूकने की आवाज़ गूंज रही थी, क्योंकि उनकी आभा बहुत तीव्र थी। इस दृश्य ने अपरिमेय पुराने पूर्वज को कुछ हद तक प्रसन्न किया। हालांकि जब उसने फिर से जियाओ मिंग और किंग टेन को देखा तो वह कुछ हद तक हैरान था। ये दोनों अप्रभावित क्यों लग रहे थे? महिला को कुछ हद तक समझा जा सकता था क्योंकि वह अर्ध संप्रभु अवस्था में थी, लेकिन वह सुंदर लड़का भी कैसे सुरक्षित दिखाई दे सकता था? क्या ऐसा हो सकता है? अपरिमेय पुराने पूर्वज की नज़र अनिश्चित हो गई और आखिरकार किंग टेन के हाथ में काली दरांती पर टिक गई। बस उसे घूरते हुए उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, जैसे कि दरांती खुद मौत का अग्रदूत हो। यह एक दिव्य कलाकृति थी। ये सही है, एक दिव्य कलाकृति को उनकी रक्षा करनी चाहिए। अभी अभी आध्यात्मिक ऊर्जा का जो उभार आया है वह इस दिव्य कलाकृति के कारण ही हुआ होगा। हाँ, किसने सोचा होगा कि यह महिला दिव्य कलाकृति प्राप्त करने के बाद उसे छोड़कर नहीं जाएगी, बल्कि सीधे मेरे पास ले आएगी। सच में स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। सुंदरता, उस दिव्य कलाकृति को सौंप दो और 10 साल तक इस बूढ़े की सेवा करो और मैं आज तुम्हारे अपराध को अनदेखा कर सकता हूँ। असीम बूढ़े पूर्वज की आवाज़ खुशी में थोड़ी नरम पड़ गई। हाय, क्या त्रासदी है! क्या वास्तव में कोई नहीं है जो इस राक्षस से निपट सके? शिविर में मौजूद सभी पुरुष बहुत दुखी थे जब उन्होंने देखा कि एक और बेजोड़ सुंदरता वाली महिला खलनायक के हाथों पीड़ित होने वाली थी। हालांकि भारी दबाव ने उन्हें इस डर से बोलने से डर दिया कि एक भी शब्द उन्हें कीमा बना देगा। उद्धरण अज्ञात रैंक की एक नई प्राप्त दिव्य कलाकृति पर भरोसा करना जो अभी अभी उसके हाथों में आई है उसे एक संप्रभु के बराबर नहीं बनाती है। दूसरों को भी घसीटकर नीचे गिरा दिया गया है। काली दरांती को देखते हुए मिस जिंग भी अपार पुराने पूर्वज द्वारा सफलतापूर्वक गुमराह हो गई थी। दोनों ने जियाओ मिंग को अनदेखा कर दिया जो किंग टेन के बगल में खड़ा था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास कोई आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बहुत कमज़ोर था। लगभग ऐसा लगता था जैसे उसने अभी अभी फिर से साधना शुरू की हो। अगर किंग टेन उसके साथ नहीं होता तो मिस जिंग को संदेह हो सकता था कि यह आदमी निचले स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन उसके साथ एक अर्ध संप्रभु के साथ काफ़ी अंतरंग व्यवहार करते हुए उसे इस विचार को खारिज करना पड़ा। तुम बूढ़े चिड़चिड़े हो, इसलिए इसे अपराध माना जाना चाहिए, और फिर भी तुम अपनी पहुंच से परे सुंदरियों की आकांक्षा करने की हिम्मत करते हो। किंग टेन ने तिरस्कारपूर्वक हंसी। उसके शब्दों ने तुरंत ही अथाह पुराने पूर्वज के चेहरे पर भाव को काला कर दिया। हम सिर्फ जुर्माना पीने के लिए टोस्ट को मना करना। उस स्थिति में मैं पहले तुम्हें पकड़ूंगा और फिर मैं उस आध्यात्मिक सरणी मास्टर को पकड़ूंगा। धमाका! अथाह बूढ़े पूर्वज ने अपना पैर पटका, जिससे काला सागर हिल उठा और ऊंची ऊंची लहरें एक साथ आकर एक विशाल काला त्रिशूल बन गया जो सैकड़ों मीटर ऊंचा था और आसमान से नीचे गिरा। धमाका! जमीन पर उतरने से पहले ही दर्जनों मील के भीतर का इलाका प्रभावित हो गया। अनगिनत ऊंचे पेड़ हिल रहे थे और सभी दिशाओं में गिर रहे थे। यह अथाह बूढ़े पूर्वज की ताकत को रोक रहा था। आखिरकार उसका लक्ष्य पकड़ना था, सीधे मारना नहीं। किंग टेन ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके गोरे गालों पर गुस्सा साफ झलक रहा था क्योंकि उसने दरांती को कसकर पकड़ रखा था। जैसे ही वह उसे घुमाने वाली थी, उसके बगल से एक गर्म हाथ आया जिसने उसकी हरकत को रोक दिया। उसकी निगाह उसके बगल में बैठे जियाओ मिंग पर चली गई। इस समय जियाओ मिंग की अभिव्यक्ति शांत थी, जैसे कि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अथाह बूढ़े पूर्वज ने पहले क्या कहा था। हालांकि जो लोग जियाओ मिंग को जानते थे वे समझते थे कि जो कोई भी उसके सामने महिलाओं का शिकार करने की हिम्मत करता है उसका एक ही हश्र होता है, मौत। इसके अलावा अपहरण का लक्ष्य उसका अपना शिष्य था। इस बार जियाओ मिंग का इरादा अथाह पुराने पूर्वज को आसान मौत मरने देने का नहीं था। पीछे हटो, ये बुरी चीज 7वीं श्रेणी का सम्राट है, तुम अभी भी उसके सामने कुछ नहीं हो। ये कहते हुए जियाओ मिंग ने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया और त्रिशूल की नोक से हिंसक रूप से टकराया। हूश! एक भयानक शॉकवेव बह गई जिससे पूरा इलाका उन्माद में बदल गया। भयंकर हवाएं एक हिंसक तूफान की तरह भड़क उठीं, जिससे शिविर के आसपास की जमीन अराजकता की स्थिति में आ गई और उत्तरी आध्यात्मिक मैदानों में अनगिनत जानवर डरकर भागने लगे। हिंसा के बाद सन्नाटा छा गया, जो केवल एक अविश्वसनीय चीख से टूट गया। हाँ, ये कैसे संभव है? इस सुंदर लड़के का भौतिक शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है? अतुलनीय पुराने पूर्वज का चेहरा अविश्वास में मुड़ गया। वह ये स्वीकार नहीं कर सका कि इस व्यक्ति ने किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था, फिर भी वह सिर्फ एक हाथ से उसके हमले को रोकने में सक्षम था। और न केवल उसने हमले को रोका, बल्कि वह घायल भी नहीं हुआ, उसके सिर पर एक भी बाल जगह से अलग नहीं हुआ। अध्याय 630 लाइफ सिम्युलेटर 2.0। घने जंगल में सभी पेड़ शिविर के केंद्र से बाहर की ओर गिर गए और यहाँ तक कि दर्जनों मील तक जमीन भी थोड़ी धंस गई, फिर भी शिविर के भीतर कोई नुकसान नहीं हुआ।
उनकी आंखों के सामने ये घटना उस युवक द्वारा सिर्फ एक हाथ से एक संप्रभु के हमले को रोकने के कारण हुई थी। मिस जिंग ने अपनी आंखों में एक अजीब रंग के साथ ये दृश्य देखा। इसके लिए शारीरिक नियंत्रण के एक आश्चर्यजनक स्तर की आवश्यकता थी जिसे वह एक आध्यात्मिक सरनी मास्टर के रूप में हासिल नहीं कर सकती थी। अविश्वसनीय रूप से सुंदर आदमी शांत और संयमित दिखाई दिया, जो इस बात का भी संकेत था कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था और वास्तव में वह अथाह पुराने पूर्वज का सामना करने में सक्षम हो सकता है। तो क्या हुआ अगर उस बदमाश के पास कुछ कौशल हैं? अगर आपको लगता है कि आप मुझे सिर्फ अपने भौतिक शरीर से हरा सकते हैं तो आप बहुत भोले हैं। अथाह पुराने पूर्वज की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। अचानक एक अथक काला समुद्र बाहर निकल आया और जियाओ मिंग की ओर बढ़ गया। हवा थोड़ी अम्लीय हो गई थी जैसे जैसे वह गुजरती गई। इससे समुद्री जल की प्रबल संक्षारकता का पता चला। उन ज्वारीय तरंगों के भीतर की हर एक बूंद नीदर नदी का पानी थी, जो नर्क से स्थापित हुई थी, जो उसके नर्क सागर के निर्माण से पहले उसकी असीम आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा पोषित थी। जहां भी उसका समुद्र चीखता वह हजारों हजारों मीटर तक फैल जाता, जो भी उसके संपर्क में आता उसे नष्ट कर देता। यह अतुलनीय रूप से दबंग लग रहा था। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि सुंदर लड़का सिर्फ अपने भौतिक शरीर से इसका सामना कर सकता है। इस बार सुंदर लड़के को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं होने की उम्मीद थी। हालांकि अथाह पुराने पूर्वज की अपेक्षाओं के विपरीत, चाहे उसने काली ज्वारीय तरंगों को कैसे भी नियंत्रित किया हो, वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं जिस क्षण वे जियाओ मिंग के शरीर को छूने वाली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई निगल रहा हो। अंततः अथाह पुराने पूर्वज के चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया। उसने साफ देखा कि उसके पिछले हमलों ने जियाओ मिंग को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। उन्हें बाद में आसानी से बेअसर कर दिया गया था, जिसे वह समझ नहीं पाया था। एक मूर्ख भी जानता होगा कि उसने लोहे की प्लेट को लात मारी है। भागो। इस बिंदु तक जीने के बाद अथाह पुराने पूर्वज को गहराई से समझ में आ गया था कि जब एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता है तो क्या करना चाहिए, और उसने वैसा ही किया। आप सभी को ये याद है, ये पुराना पूर्वज इसे आसानी से जाने नहीं देगा। काला सागर वापस आने पर अंतरिक्ष बिखर गया। अथाह पुराने पूर्वज तुरंत टूटे हुए स्थान में भाग गए और फिर गायब हो गए। जियाओ मिंग को उसका पीछा करने से रोकने के लिए उसने कुछ नेदर नदी का पानी भी पीछे छोड़ दिया। यह अनगिनत काली बारिश की बूंदों में बदल गया जो शिविर पर बरस पड़ी। वूश! अचानक हवा के टूटने की आवाज गूंजी। एक भयंकर, लगभग मूर्त हत्या की आभा हवा में बह गई, आकाश को ढंक दिया और शिविर को घेर लिया। भारी हत्या के इरादे को महसूस करते हुए शिविर में पुरुष और महिलाएं निराशा से भर गए। उनके पास इस तरह के हमले का सामना करने का कोई तरीका नहीं था। काली बारिश की एक बूंद ही उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ने के लिए काफी थी। जब वे निराशा में डूबे हुए थे तभी अचानक स्थिति बदल गई। एक भयानक दबाव जिसने किसी की आत्मा को कांप दिया आकाश में फूट पड़ा। उसके बाद उन अनगिनत बारिश की बूंदों ने अपना रास्ता बदल दिया और एक काली तलवार में विलीन हो गई जो उस शून्य में चली गई जहां अथाह पुराने पूर्वज गायब हो गए थे। कुछ ही क्षण बाद अथाह पुराने पूर्वज के पास, जो पहले से ही दसियों हजार मील दूर था, एक भयावह बहुरंगी रोशनी अचानक अंतरिक्ष को चीरती हुई 1000 मील के क्षेत्र को घेर लेती है। इस तरह के हमले से बचना संभव नहीं था। धमाका! एक आसमान को हिला देने वाली लहर फैल गई क्योंकि घिरा हुआ स्थान पूरी तरह से बिखर गया। फैलती हुई स्थानिक लहर के बीच एक दयनीय चीख पूरे आसपास के क्षेत्र में गूंज उठी। 100 आत्माओं के महाद्वीप में कई छिपे हुए स्थानों में कई शक्तिशाली लोगों ने अचानक ऊपर देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं क्योंकि वे दूर के स्थान की ओर देख रहे थे। स्पष्ट रूप से उन्होंने वहां भड़की हुई आश्चर्यजनक गड़बड़ी को महसूस किया था, एक ऐसी गड़बड़ी जो इतनी बड़ी थी कि ये दुर्जय व्यक्ति भी भयभीत थे। वहां कौन लड़ रहा है? इतनी भयानक गड़बड़ी कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये लड़ाई की तरह नहीं दिखता है। यह एक उच्च श्रेणी के संप्रभु की तरह है जिसे लापरवाही से नष्ट कर दिया गया था। क्या ये हो सकता है कि एक पृथ्वी संप्रभु ने कोई कदम उठाया हो? चलो इस पर बहुत गहराई से विचार नहीं करते हैं, अन्यथा अगर वह व्यक्ति हमसे नाराज हुआ तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। कुछ शक्तिशाली लोगों की निगाहें बदल गईं क्योंकि वे अपने विचारों के माध्यम से संवाद कर रहे थे। इसके तुरंत बाद वे जल्दी से तितर-बितर हो गए और क्षेत्र छोड़ दिया। उत्तरी आध्यात्मिक मैदान। शिविर के ऊपर एक जगह फट गई और उसमें से एक आकृति गिर गई। आहा, तुम बदमाश! इस बूढ़े आदमी के साथ इस तरह से पेश आने और मेरे संप्रभु शरीर को नष्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। एक जहरीला श्राप निकला। जो लोग इस कठिन परीक्षा से बच गए थे उन्होंने आश्चर्य से देखा कि यह अथाह पुराना पूर्वज था। ये बूढ़ा दानव आखिरकार बच नहीं पाया था। जब सभी आश्चर्यचकित थे तो उन्हें अपनी आत्मा की गहराई में महसूस होने वाली कंपन भी याद आए, और एक तरह से यह अपेक्षित लग रहा था। यह एक अवर्णनीय भावना थी।
अब उनकी आंखों में असीम प्रशंसा और लालसा भर गई जब उन्होंने जियाओ मिंग को देखा। जियाओ मिंग ने सभी की निगाहों को अनदेखा कर दिया। उसने अथाह पुराने पूर्वज के कुछ हद तक भ्रामक शरीर को देखा और हंसा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब भी जा सकते हो, है ना? तुम्हारी आत्मा को रखना सिर्फ तुम्हें, एक बूढ़े लंपट को, यह अनुभव कराने के लिए है कि क्रूरता वास्तव में क्या है। उसके शब्दों में जो मनोरंजन था उससे अतुलनीय पुराने पूर्वज का दिल डूब गया। अतुलनीय पुराने पूर्वज के और बकवास करने का इंतजार किए बिना जियाओ मिंग के हाथ में एक चमकदार लौ दिखाई दी। लौ एक जेड बोतल में बदल गई जिसने अतुलनीय पुराने पूर्वज को अंदर खींच लिया और एक बेहोश दयनीय चीख सुनाई दी। ये सब करने के बाद जियाओ मिंग ने फिर शिविर में लोगों की ओर देखा। वे सभी जल्दी से खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक झुक गए जब उन्होंने जियाओ मिंग को उनकी ओर देखते देखा। ये कहना होगा कि ये लोग काफ़ी भाग्यशाली थे। संघर्ष के दौरान अतुलनीय पुराने पूर्वज और जियाओ मिंग दोनों ने जानबूझकर या अनजाने में उनसे परहेज किया था, और अंत में अतुलनीय पुराने पूर्वज के हमलों को बाद वाले ने रोक दिया। सबसे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति म्यू फैंग निकला, जिसे शुरुआत में सदमे के बाद खून की उल्टी हुई थी। वह अभी भी जमीन पर पड़ा था, उसकी जिंदगी और मौत के बारे में कुछ पता नहीं था। सौभाग्य से, चूंकि वह उसके लिए खड़ा हुआ था, मिस जिंग ने उसे नहीं छोड़ा। उसने एक औषधीय गोली निकाली और उसके मुंह में डाल दी और उसने जल्द ही अपनी आंखें खोल दीं। खांसी, खांसी, मिस जिंग, क्या तुम ठीक हो? जागने के बाद म्यू फैंग ने जो पहली चीज की वह अपने बारे में चिंता करना नहीं था, बल्कि मिस जिंग के लिए अपनी चिंता व्यक्त करना था, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना था। हालांकि मिस जिंग को उसके लिए कोई भावना नहीं थी। वह खड़ी हुई, अपना सिर हिलाया और जियाओ मिंग और किंग टैन की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इन दो वरिष्ठों की मदद से ठीक हूं। मैं उस बूढ़े कमीने के अपमान से बच गई। वरिष्ठ, ये सुनते ही जियाओ मिंग के कदम थोड़े रुक गए। वह एक नज़र में मिस जिंग की पृष्ठभूमि को समझ सकता था। हालांकि वह नहीं जानता था कि किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण उसकी शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो गई और उसका क्षेत्र नष्ट हो गया, लेकिन वह निश्चित रूप से पहले परिपूर्ण पृथ्वी संप्रभु अवस्था में एक शक्तिशाली व्यक्ति थी। जब इस तरह के स्तर तक साधना करने की बात आई तो ये कहना मुश्किल था कि कौन किससे बड़ा था। उसके लिए उसे सीनियर कहना एक बात थी, लेकिन किंग टैन को सीनियर कहना। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, सीनियर। म्यू फैंग को भी एक तेज तर्रार व्यक्ति माना जाता था। हालांकि उसने जियाओ मिंग को कोई कदम उठाते नहीं देखा था, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसे अपना सम्मान दिया। बाकी लोगों ने भी जल्दी से उसका अनुसरण किया। जियाओ मिंग मुस्कुराया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सच कहूं तो मैं अभी अभी एक निचले स्तर से आया हूं और तुम सब अनजाने में इससे प्रभावित हो गए हो। एक निचले स्तर से आ रहा हूं। ये सुनकर म्यू फैंग चौंक गया। हालांकि वह केवल एक छोटे से कबीले से था, उसने कई किंवदंतियां सुनी थीं और जानता था कि जो कोई भी निचले स्तर से महान हजार दुनिया में चढ़ सकता है वह एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति होता है जो दुनिया को उलट-पुलट कर सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने जीवन में इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलेगा। बाकी लोग भी चौंक गए। आखिरकार ऐसी बातें उनके लिए केवल किंवदंतियां ही थीं। उनके आश्चर्य के बीच ये तथ्य कि वे अनजाने में इसमें शामिल हो गए थे, क्षण भर के लिए भूल गया। केवल मिस जिंग ने जियो मिंग और किंग टैन को उत्सुक भाव और संदेह से भरी दृष्टि से देखा। जब उसने देखा कि जियो मिंग को जाने की कोई जल्दी नहीं है तो उसने कुछ सोचने के बाद पूछा, चूंकि सीनियर एक निचले स्तर से है और महान हजार दुनिया में नया है, क्या हम उसकी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं? जियो मिंग ने उसकी ओर प्रशंसा से देखा। मैं इस महाद्वीप का नाम जानना चाहूँगा। साथ ही मेरे कुछ साथी मुझसे पहले महान हजार दुनिया में पहुंचे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुमने उनके बारे में सुना है? ये सुनकर मिस जिंग का दिल धड़क उठा। उसने उसकी ताकत को पहचान लिया। सीनियर के अपने पिछले संबोधन के बारे में सोचते हुए उसके सुंदर चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई दिए, और जब उसने जवाब दिया तो उसने अब उसे उस तरह से संबोधित नहीं किया। इस जगह को 100 आत्माओं वाले महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक आपके साथियों की बात है, हालांकि मैंने कई महाद्वीपों की यात्रा की है, लेकिन महान हजार दुनिया बहुत बड़ी है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद न करें। 100 आत्मा महाद्वीप। जियाओ मिंग ने सिर हिलाया और खुद को नाम दोहराया, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। क्या यह मूल समय रेखा में एक नायक म्यूचेन की मातृभूमि नहीं थी? जैसे जैसे उसके विचार भटकते गए, उसने अचानक अपने दिमाग में एक परिचित इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि सुनी। डिंग। मेजबान का 100 आत्मा महाद्वीप में आगमन, जो महान हजार दुनिया से संबंधित है, का पता चला है। लाइफ सिम्युलेटर 2.0 शुरू हो रहा है। डिंग। लाइफ सिम्युलेटर 2.0 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। अपने अनुभव का आनंद लें।